मैं तो दर्शकों से बोलूंगी भाई शेफ इज ऑन द प्लेट, एंजॉय। कुछ रेसिपीज के लिए मैं खास जाना चाहता हूँ। ऐसी 500 से ज्यादा वेज रेसिपीज है इस प्रोफाइल में। रख दिया तो 2 दांत जीभ में गड़ गए और एक साइड से जीभ कट के लटकने लगी। अब डॉक्टर ने कहा कि ये लड़का जिंदगी भर तोतला बोलेगा। वाई अचानक से आरजे टर्न शेफ? 12 15 15 लोग शो कर रहे थे। अचानक से पूरे इंडस्ट्री को उन्होंने बता दिया कि 3 में काम चल जाएगा। एक रात में 10-10 लोगों की जॉब एक स्टेशन से गई हुई है। नागपुर में मेरे नाम पे आज भी अराउंड 3 से 4 एफआईआर है। सीरियसली? तो उससे बचने के लिए रात में 2 बजे ऐसे चद्दर ओढ़ के 2 बजे अलार्म लगा के उठ के फिर बात करने की, टमाटर को ना बारीक काटना है आपने। ये बाहर से आया हुआ चीज है। क्या आपकी बीवी खाना नहीं बनाती आपको? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितना जरूरी पॉटी करने के बाद धोना आना ये आर्ट होना चाहिए, उतना ही जरूरी हर एक पैदा हुए इंसान को खाना बनाना चाहिए। आई टेल यू फ्रैंकली, नॉन वेजिटेरियंस की साइड लेके कोई भी किसी को मारता हुआ देख के खुश नहीं होता। बिल्कुल किसी को अपने हाथ से काटना नहीं चाहता और कटा खाना नहीं चाहता। तो मेरी माँ ने कहा था मेरे बच्चे गरीब है, भिखारी नहीं है। कहा था इनको पनिशमेंट दो ताकि एक एक पैसे की वैल्यू इनको पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि आज हम कुछ पकाने वाले हैं, बट हम अपनी बातों से आपको नहीं पकाने वाले हैं। हम बातों में कुछ पकाने वाले हैं, क्योंकि बड़ी मिन्नतों के बाद हमारे पास एक शख्स जो आए हैं, उनका नाम है सनी व्यास जी, और वो अपने टाइटल में लिखते हैं द ब्राउन शेफ़। और वो तो पूछेंगे कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैं आज इनसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं इनको चेज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से। हर बार सर आप आएंगे हमारे पॉडकास्ट में, और हर बार नहीं, मैं बहुत डरता हूँ। सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आप यहीं से शुरुआत करते हैं कि इतना क्यों डरते हैं हमसे? मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। बिकॉज आई कम फ्रॉम रेडियो बैकग्राउंड, जहाँ पे स्टूडियो में हमारे प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे और कोई नहीं हुआ करता था। तो जिनको इमेजिन करना है उनको इमेजिन करके हम बात करते थे। तो हमें जब सिखाया था तो ये कहा था कि माइक पे आपकी पसंदीदा इंसान का फोटो लगा लो और उनसे बात कर लो। इतना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कैमरा को फेस करना। आई एम नॉट इवन लुकिंग एट द कैमरा। कैमरा की तरफ क्या, हम बैठे हैं ना सामने, माइक तरफ देखिए आप। एग्जैक्टली। तो सुबह से वही प्रेप हो रही थी कि जब आप सवाल पूछोगे तो मेरे फेस पे क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए। ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके बैठना है, चुपचाप बैठना है। देखिए, रेडियो बैकग्राउंड से मैं भी हूँ। शुरू से मैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ, विविध भारती से जुड़ी हुई हूँ। मैंने भी ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। फेडर ऑन करके वंदे मातरम बोलना और ये सब किया हुआ है। बट डेफिनेटली एक समय होता है जब आपको रूबरू होना ही अपने फैंस के साथ। तो हम तो चाहेंगे कि आप आए, और आप जो फिर शुरुआत करते हैं ना, कि वो जो जिस आवाज़ में जब आप वो बनाते हैं, ओ माय गॉड। तो मैं तो दर्शकों से बोलूँगी भाई शेफ इज़ ऑन द प्लेट, एंजॉय। तो ये बताइए कि द ब्राउन शेफ क्यों? फनी इंसिडेंट है। सो मैं 2 जॉब करता था साथ में। ओके। आई मीन यूज्ड टू वर्क फॉर अ म्यूजिक न्यूज़ पोर्टल, और उसका बिजनेस हेड था मैं। और जो मेरे बॉस थे, ही इज़ द वन हु एक्चुअली गॉट मी इन मुंबई एंड डिड लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर। मैं मुंबई का ही हूँ, अदरवाइज पैसे कहाँ से आए फिर? यहीं का हूँ, यहीं बॉर्न एंड बॉट अप। लेकिन क्या हुआ था किस्मत में पता नहीं कि मुंबई ने ऐसे निकाल के बाहर कहते थे तो बाहर ही रहेगा टाइप्स। बाहर कहाँ? बहुत सारे शहर घुमा हूँ। मैं बड़ौदा में था, मैं कुछ वक्त चंडीगढ़ में था, नागपुर का पहला आरजे था मैं। आई वॉज इन पुणे फॉर लॉन्गर टाइम। और ये ऐसे ही बाहर ही हो रहा था। तारसेम मित्तल वॉज द वन हु एक्चुअली गॉट मी टू मुंबई। और रेखा भारद्वाज जी है जिन्होंने मुझे मुंबई लाने की जिद रखी थी कि नहीं तू मुंबई में आएगा, बस हो गया, अब घर से काम करेगा। ओके। सो हम लाइक ठीक है, ओके। तो शी इज़ लाइक अ फैमिली। उन्हीं के कॉन्टैक्ट के थ्रू तारसेम जी से मिला था मैं, और वहाँ पे उन्होंने कहा नो यू आर जॉइनिंग माई कंपनी, यू विल स्टार्ट अ कंपनी फॉर मी। तो वहाँ का बिजनेस हेड था, और उनका ये मानना था, मतलब उनके हिसाब से बहुत सही था कि मेरा जो बिजनेस हेड है वो हैंकी पैंकी चीज़ें करते हुए दिखाई ना दे। मतलब ही शुड बिहेव एक्ट लाइक अ बिजनेस हेड। वो टेबल पे बैठे तो अगला थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए टाइप्स। सो जब मैंने उनको कहा कि मैं अपने वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे, से नहीं, हम लाइक प्लीज़। सो अपना सही नाम नहीं देना चाह रहा था मैं। तब ये ऐसा नाम आया ब्राउन शेफ। और तब मैंने अपनी शक्ल छुपाई,
और सिर्फ फूड दिखता था, मैं नहीं दिखता था शुरू शुरू में। हाँ, तो ऐसे वीडियोस बनाना शुरू किए थे। इसलिए ऐसा नाम जो सनी व्यास ना हो, कुछ और ही हो, इसलिए ब्राउन शेफ आया था। वो बैठ गया, लोगों ने देखना शुरू कर दिया, पसंद कर दिया, तो बोला ठीक है अब यही चलने दो, कुछ अलग दिख रहा है। अभी तक लोग पूछते थे शेफ लाइन ही क्यों चुनी? लाइक मुझे ये पता है कि आप आरजे टर्न शेफ हैं, तो पहले तो आरजे के बारे में बताइए कि वो जिंदगी कब शुरू हुई, वो उस लाइन में कैसे गए आप? सो आई एम अ डिसलेक्सिक चाइल्ड। ओके। और एक जगह बैठ के चीज़ें हो कुछ और रही है और सपने कहीं और के आ रहे हैं। ये जो तारे ज़मीन पे दिखाया गया था ना, ये इससे गुजर चुका हूँ मैं। ओह अच्छा। आई यूज्ड टू कीप गिविंग इंटरव्यूज टू माई ओन सेल्फ। बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा हूँ, कभी गार्डन में गया हो, यहाँ वहाँ ऊंचा वाला कोई मुकाम दिखा, लाइक स्लाइड्स है या कुछ है, वहाँ बैठ के मैं अपने आप को इंटरव्यू देता था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड। और फिर भी आप यहाँ आने से डर रहे थे। so, हमेशा ये एक होता है ना कि किसी दिन मैं माइक पे बैठूंगा, वो वाला चीज़ था वो शुरू से। आई यूज्ड टू वर्क फॉर ICFA यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज लिटरली लाइक 18 and half टाइप्स। तब मेरे जॉब में से बहुत सारा हिस्सा था मैं लोगों को फ़ोन करूँ और उनको कन्विंस करूँ कि ये MBA कोर्स आपने करना है, उससे फ़ायदा क्या होता है। अच्छा। अब ये कैसे होगा? तो 80% ऑफ द फीमेल आई यूज्ड टू कन्विंस रियली वेरी वेल। 100% कन्वर्जन होता था मेरा, अगर मैं फीमेल से बात कर रहा हूँ। और मैं बात करता था ऐसे कि अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको इस कोर्स में होता क्या है। एंड देन एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक ये क्या कर रहा है तू? आई एम लाइक कर रहा हूँ, कन्वर्जन दिख रहा है, हो रहा है, सारे एडमिशन्स हो रहे हैं, जिनको फोन कर रहा हूँ एडमिशन हो रहे हैं। 75-78,000 का फीस हुआ करता था। और एडमिशन्स हो रहे थे। तो और लोग तारीफ करते थे, आवाज से, और लोग तारीफ करते थे कि यार मतलब आपको सुनते ही रहूं ऐसा मन करता है। आफ्टरनून में अगर कॉल किया तो कन्वर्जन 100% है ही। बंदे को फोन किया तो शायद थोड़ा डाउट होता था, अगर बंदी से बात कर रहा हूँ तो खत्म है, फिर तो होना ही होना टाइप। सो ये चीज़ घूमने लगी दिमाग में, लोगों ने भी कहना शुरू किया यू शुड डू समथिंग विथ योर वॉइस। एटलीस्ट वॉइस ओवर करना शुरू कर दो। वॉइस ओवर होता क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी समझने के लिए। आई रिमेंबर मैं किसी पार्टी में गया था, दोस्त के बर्थडे की पार्टी थी, और वहाँ पे हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। मैं गैलरी में खड़ा था, वहाँ पे आई स्टार्टेड विस्लिंग ऑन सम सॉन्ग। अच्छा। समवन लाइक मी हु इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पार्टीज। लाउड म्यूजिक नहीं होता, सहन ही नहीं होता। आप बुलाओगे तो 10 मिनट में गायब पाओगे। मैं आऊँगा, सबके साथ करूँगा, और आई एम गोइंग टू द लू करके परमानेंटली लू गायब। सो आई वॉज इन द गैलरी एंड आई वॉज विस्लिंग। मैं एक पुराने गाने पे ऐसे ही सिटी पे आते हुए सामने खड़ा था, तो किसी ने अप्रोच किया और उसने कहा वुड यू डू द सेम फॉर माई शो? अच्छा। आई एम लाइक शो व्हाट? उसने कहा आई एम RJ अनिरुद्ध एंड आई वुड रियली लव यू टू कम टू माई शो एंड डू द सेम। अच्छा। यू आर विस्लिंग अमेजिंग। ओके। सेड ओके ठीक है। तब रेडियो सिटी गया था आफ्टरनून शो में RJ अनिरुद्ध के, और वहाँ पे वो सब करते हुए देख के मुझे लगा ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये मुझे करना चाहिए। या वो एक हल्की सी लाइन क्रॉस कर दी उस दिन। एंड ही सेड ओके ठीक है, आई विल गाइड यू। एंड ही लिटरली हेल्प मी फॉर अराउंड 6 or 7 days। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वहाँ से आ गया जोश। फिर आई गॉट अ फॉर्मल रेडियो ट्रेनिंग, रेडियो मैनेजमेंट सीख लिया वहाँ से। देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट, रोशन अब्बास से हमने ट्रेनिंग ली थी, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिसको रेडियो जॉब लग गया। एंड दैट्स हाउ रेडियो स्टार्टेड। तो जब आरजेस के लिए, जैसे मुझे पता है कि मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, वॉइस की वर्कशॉप्स लेती हूँ, या मैं पूरा मेरा जो स्कूलिंग है वो आकाशवाणी से है, ओल्ड स्कूल आकाशवाणी से। जब आप लोगों को आरजे की ट्रेनिंग मिलती है तो मशीन्स वगैरह के साथ, आपके कंटेंट के साथ जो ट्रेनिंग मिलती है, क्या आप लोगों को प्रोनाउंसिएशंस पे भी बात कराई जाती है? एब्सोल्युटली। मैंने जहाँ सीखा था वहाँ 3 महीने का ये पूरा कोर्स था, और वहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके प्रोनाउंसिएशन से लेके हर चीज़ डिटेल में सिखाई गई थी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी, उर्दू, एवरीथिंग? उर्दू अ लिटिल, ओके, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न रेडियो हो चुका था तब तक। पर एक चीज़ और आई वुड पर्टिकुलरली मेंशन कि स्ट्रगल वहाँ नहीं था कि मुझे रेडियो कोर्स ज्वाइन करना है। जब अनिरुद्ध ने कहा था कि यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग, बट देयर वाज समथिंग वेयर आई वाज लैकिंग। सो बचपन थोड़ा सा रफ था, थोड़ा ज़्यादा रफ था। एंड माई मॉम यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स, जैसे वो मूवीज में होता है ना कि माँ कपड़े सिलती थी, जो इंडियन आइडल वगैरह में भी काफी दिखाते हैं। तो हम वहाँ से गुजर चुके हैं। एंड शी यूज्ड टू स्टिच द क्लोथ्स, और मैं और मेरा बड़ा भाई उसको जाके बेचते थे। अच्छा, ओके। सो वहाँ से शुरू था। तो माँ के लिए वो मशीन लक्ष्मी था।
लक्ष्मी थी। कोर्स उनका Sorry, अपना can I read काम this? था। हाँ। तो माँ के लिए मशीन लक्ष्मी थी और वो वहाँ उस पर बैठ के काम करती थी। तो जब माँ नहीं होती थी वहाँ पे, हमारे लिए वो पार्टी होती थी कि वो पायचा ऐसे ऐसे ऊपर हाँ, नीचे करते पैरों रहो। मेरी मम्मी के हाँ, पास भी थी वो हाँ। मशीन। So I was doing the same, और माँ ने 2-3 बार कहा था कि मत करना, खाली मशीन नहीं चलाते, झगड़े होते हैं और सुई भी टूट जाती है हाँ। उसमें। सो नहीं मान रहा था, माँ ने मुझे स्टूल के साथ उठा के साइड में रख दिया। हाँ। रख दिया तो 2 दांत जीभ में गड़ गए और एक साइड से जीभ कट के लटकने लगी। ओह। एंड वहाँ हो गया एक्चुअल जिंदगी की शुरुआत। डॉक्टर ने कहा कि ये लड़का जिंदगी भर तोतला बोलेगा, आपको इसको संभाल के लेना होगा। और बड़े होने की फेज है, वहाँ पे जब बच्चे चिढ़ाएंगे आप इसको मेंटली स्ट्रांग करना होगा। माँ ने कहा ठीक है, मतलब अभी रोने रुलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ। उसके बाद हम गांव गए थे मासी के घर पे, और जो बाहर पानी की टंकी होती है उसमें से पानी निकालना होता है। तो पाइप ऐसा कहा था ना कि पाइप में अगर पानी नहीं आता तो एक तो फूंक मारते हैं उसमें, धक्का मारो या फिर ओढ़ लो। सो मैं पाइप को मुँह लगा के ओढ़ रहा था, वो अंदर ले और पाइप के उस तरफ कोई था जिसको लगा धक्का मार के आ जाएगा। दोनों चीजें एक साथ हो गई। दोनों चीजें एक साथ हो गई, और वो पाइप यहाँ जाके लग गया और नीचे की स्किन नहीं है। देयर वाज अ सेकंड एक्सीडेंट। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब एक बच्चा और उसका मुंह नहीं संभाल पा रहे हो आप लोग, कर क्या रहे हो जिंदगी में। देयर वर 2 एक्सीडेंट्स एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग तोतला। सो इसको ठीक करना था। पॉकेट में हार्डली 10-12 रुपए हुआ करते थे, और क्या ही ठीक होगा। बट एक जिद था कि बोलने से कुछ भी कर सकते हो, ये सुना सुनाया था, और उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माँ का था। सो लाइक ठीक है, ओके। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल गया, वहाँ पे लाइन लगा के बैठा, जो स्पीच थेरेपी और बाकी सारी चीज़ें करते हैं उनके पास। आई स्टिल रिमेंबर इंडियन आइडल में कोई एक कंटेस्टेंट था जिसके फर्स्ट शायद सीजन था, जिसके कुछ तो ट्रीटमेंट कराना था। इट वॉज द सेम डॉक्टर जिन्होंने उसका ट्रीट करा था। अच्छा। मैं उनके पास गया, बैठा, मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा नहीं, लास्ट में जाऊँगा। और उनके सामने बैठ के मैंने कहा कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा ना तो बहुत सारे पैसे लेके आऊंगा, आप मुझे ठीक कर दो बस। एंड लिटरली डिड दिस एंड शी सेड नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी। एंड शी गेव मी सम वोकल एक्सरसाइजेस एंड देयर वाज सम ट्रीटमेंट व्हिच वी वेंट थ्रू। आपको उनका नाम याद है डॉक्टर का? या आई जस्ट डोंट वांट टू से यहाँ पे, बिकॉज अभी वो पूरा हुआ नहीं है चीज़, अभी तक उनके पास जाना बाकी है। आई ट्राइड ट्वाइस, मैं नहीं मिल पाया उनको। कोई नहीं। फिर इतना ज़्यादा सीरियस लिया ना वो वोकल कॉर्ड एक्सरसाइजेस कि माई वोकल कॉर्ड स्टार्टेड ब्लीडिंग। जहाँ उन्होंने 10 मिनट करने के लिए बोला, वहाँ और अच्छा होने के लिए 20-25 मिनट में करता ही था। मतलब आप खुद को एक्सीडेंट में डाल देते हो। अब उन्होंने ऐसा डांट लगाया था, उन्होंने कहा था जो भी तुम्हारा जॉब है, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, छोड़ दो। 6 दिन तुम्हें मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है। थैंक गॉड ऑल माई कलीग्स, लवलीना, किट्टू, एवरीवन, दे कोऑपरेटेड। मैं क्या करता था, मैं कोर्स बेचता था, बात करना कंपल्सरी था। ऑफिस जाके चुपचाप छुपता रहता था मैं, और ऐसे करके आई केम आउट ऑफ इट एंड देन समहाउ आई स्टार्टेड स्पीकिंग क्लियरली। या मतलब उन्होंने भी कुछ एक्सरसाइजेज दी थी, देन कुछ एक्सरसाइजेज सिखाई भी गई हुई थी। बेस्ट आई वुड लव टू शेयर दोज इफ़ यू अलाउ मी टू। हाँ प्लीज। सो एक वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज है, 2 है इनफैक्ट, जो हमें सिखाई गई थी। वो जरूर बताइए। हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें से एक है कि आपकी जीभ के जो टंग का पॉइंट होता है, उसको आपने अपने मुंह में हर जगह घुमाना है, जहाँ जहाँ जा सकता है। सेम हर दांत, मसूड़े, हर जगह। ये जितने बार करोगे, ये तो फेशियल योगा में भी सिखाते हैं। एग्जैक्टली। उसमें होता ये है कि टंग में ना ब्लड फ्लो सही हो जाता है। थोड़ा दर्द भी करती है शुरुआत में, इनिशियल डेज में। उसके बाद हमें कहा गया था मशीन की तरह आपकी टंग फ्लो करेगी। मतलब अगर आपको जैसे दातव्य, कंठव्य, होठव्य, तालव्य होता है, प फ ब भ म त थ द ध न, तो जहाँ जीभ लगवाना चाहते हो वहाँ जीभ घूमेगी, और बढ़िया से घूमेगी, जरा सा भी मिली सेकेंड का भी लेट नहीं होगा। सो ये करने से बड़ा फायदा हुआ था। देयर वाज अ कलीग ऑफ माइन, मीनल, शी टॉट मी दिस पर्टिकुलरली। मतलब इस पे एम्फसाइज उसने किया था कि ये तुम्हें करना ही है। सीखा तो बहुत पहले से था। उसके पहले देयर वाज वन मोर थिंग विच दे टॉट अस, ये एक वोकल कॉर्ड एक्सरसाइजेस जो मेरे गुरु रवि अय्यर ने सिखाई थी हमें। आपको जीभ को पीछे लेके जाना है एकदम, और श न करना है,
सॉरी नॉट श्योर, आपको जीभ को ऊपर लेके जाना है पीछे और न्य करना है ज्ञानेश्वर वाला। अच्छा, ज्ञानेश्वर। न्य, अच्छा। तो मराठी में उसको ज्ञानेश्वर न्या, कहते हैं, जैसे ज्ञ हिंदी में नहीं बोलते, ज्ञानेश्वर हाँ, कहते हैं। हम लोग तो न्य कहना है हम्म। और पीछे जीभ लेके जाके आपको न्य करके घूमना है, तो जो साउंड आता है दैट हेल्प्स योर वोकल कॉर्ड्स टू गेट तो उसमें आपने खून कर दिया। हाँ मतलब आप कह सकते हो कि मैं खून पसीने की कमाई खा रहा हूँ। एग्जैक्टली। तब बेस आ गया। अच्छा, ओके। समझाया था सिखाने वालों ने कि बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, हाँ। बेस लाने के लिए। आई रिमेम्बर कुछ लोगों की आवाज़ होती है जो थिएटर में आती है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। यकीन मानिए वो स्टूडियो के बाहर जाके 2 सिगरेट मार के अंदर खुद आते ही हैं, आ जाते हैं। हाँ, पर हाँ, तब ये वॉइस देते हैं। नहीं, पर ये एक मिथ है कि सिगरेट पीने से आपकी आवाज, अगर आप चाहें, I would say देखिए, not a myth. अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं वो तो आ ही जाएंगे, खराश होगी, ग्रेन्स होंगे तो आएंगे हाँ। ही। लेकिन अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्या फायदा आपके आर्टिस्ट होने का अगर आप अपनी आवाज बदल नहीं सकते हैं? एग्जैक्टली। जैसे आपको मैंने अभी तक जो भी सुना था वो मैंने सुना था आपके ऐसी आवाज के हाँ, ऐसी आवाज के साथ। तो जब आप आज आपने सुबह बात करी तो मेरा तो मैं ऐसे था। हाँ, तो मैं ऐसे भी हो मैंने कहा सकता ये हूँ। तो बच्चे की आवाज लग रही है। और सडनली फिर बाद में, और आप इसमें प्याज कटे हुए जब आप डालेंगे, आप ऐसे ही बात करते जब हैं, आप कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे और जो और आवाज आप थोड़ा धीरे भी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड कितने सुकून से बंदा प्याज काट रहा है। ओ माय गॉड इतना हम लोग तो गच 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 गच, और ये प्याज को अच्छी तरह से चौकोर चौकोर छोटा टुकड़ा में काट के यूं डाल दें। मतलब Why can't people feel the प्याज, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अरे फील क्या, यहाँ ये साला प्यार नहीं मिल रहा प्याज को। सो सिगरेट का वो चीज़ है कि इट क्रिएट्स अ कोट ऑन योर वोकल कॉर्ड्स, जो एक म्यूकस जैसा होता है, एक स्लाइमी चीज़ होती है जो आपके वोकल कॉर्ड्स पे चढ़ते जाती है, जिसके वजह से वोकल कॉर्ड्स स्लो हो जाते हैं। जैसे इन जनरल वोकल कॉर्ड्स गिने जाते हैं कितने फास्ट हो रहे हैं। जैसे लता मंगेशकर जी के बारे में बोला गया है कि उनके वोकल कॉर्ड्स सबसे फास्ट चलते हैं। तो सिगरेट पीने से वो स्लो हो जाते हैं, इसलिए बेस आता है। बट क्या मतलब है कि आप वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज ना करो और उसको कंट्रोल में ना लो और सिगरेट पी के बेस खराब करो। एग्जैक्टली। और वो म्यूकस जो है वो एक हद के बाद, मतलब बहुत सारे वोकल कॉर्ड्स, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे हुए जिनकी वॉइस खराब हो जाती है बिकॉज वो दोहरी साउंड करती है। हाँ, वो बार मैंने बार बताया ना, करना ग्रेन होता है आता है और Exactly. ऐसे जैसे 2 मुहा बाल होता है ना, हाँ, वैसी आवाज हो जाती और है। तब वो लोग बोलते हैं कि भाई जितना कमाना था कमा लिया। बट दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ सिगरेट, नथिंग एल्स। सिगरेट्स मिंट्स, एक्सेसिव मिंट्स जो होते हैं, दवा गोलियां खाते, उनके वजह से होता है। बेस्ट है वोकल कॉर्ड एक्सरसाइजेस कर लो। बिलीव मी, आई स्टिल साउंड द वे आई यूज्ड टू साउंड व्हेन आई वाज 21। ऑफ कोर्स। और जैसे जैसे शो बदलते गए, सो आपको पता है कौन आपका लिसनर है। सो जब मैं, आपने कहा था ना, जब मैं अपने वॉइस ओवर देता हूँ अपने वीडियो के लिए, तब मुझे पता है मेरा लिसनरशिप कहाँ ज़्यादा है, मेरे व्यूअर्स कौन ज़्यादा है, एज क्या है, जेंडर क्या है। डेफिनेटली लेडीज। जब हम इवनिंग शो करते थे, सो आई यूज्ड टू लिटरली कोई आदमी आपको ये नहीं सुनना चाहेगा कि ये बंदा क्यों प्याज इतनी सेक्सी तरीके से काट रहा है। लेडीज ही सुनेंगी ना। So evening में we used to literally shout, सनी आपके साथ और आप सुन रहे हैं 94.3 रेडियो 1। So वहाँ पे you can't put bass, सनी आपके साथ और वो तो कर ही नहीं सकते। हाँ। When you do morning show, you're like, सनी आपके साथ और आप सुन रहे हैं 94.3 रेडियो 1। You know that एक बटन है दिमाग में, वो चलवाना है आपसे। हाँ, और एकदम रात में तो आप बिल्कुल ही गुनूदगी अभी में तो चले मिड मॉर्निंग जाते हैं। है, मिड मॉर्निंग में वी यूज्ड टू लिटरली टॉक फॉर दोस जो सेल्स के लिए घर से बाहर निकले हैं। दुकान वाले जो शॉप ओपन करे, जैसे आप साड़ियाँ वगैरह खरीदने जाते हो तो वहाँ पे चलती है आवाज़ें, वहाँ पे हम ऐसे होते हैं कि सनी आपके साथ और आप सुन रहे हैं। आफ्टरनून में वी गो रिश्तों वाला शो। अच्छा। सनी आपके साथ आप सुन रहे हैं 94.3 रेडियो 1। व्हेन यू डू नाइट, तब आपको और बेस जाना है। हाँ, रात के 11 सुलाना है आपको, रात के 11:02 का वक्त है, सनी आपके तो साथ हो है। जाए कुछ गजलें, कुछ हो जाए गजलें। आज आपको मैं लेके जाऊंगा 90s से 2000 की तरफ। लेट नाइट शो तो आप तो सनी आपने आपके ये साथ आप सुन रहे हैं 94.3 रेडियो 1। वहां जाते तो ये हो गया सारी चीजें। वाई अचानक से आरजे टर्न शेफ? ओके, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जो लोग ये हमेशा पूछते हैं, एक 2 लाइन में आंसर करता हूँ। रेडियो में ग्रोथ लिमिटेड है। ओके। और हम ऐसा कहते थे, वो कहावत हमने ही बनवाई थी।
इंडस्ट्री छोटी, लोग बेईमान, खबर फैले कानो कान। ओके 4 ही जुम्मा सेशंस है जो आपको यहाँ से वहाँ जॉब दे रहे हैं, राइट। उनके अलावा जाओगे कहाँ पे? ओके और ग्रोथ क्या है? फॉर एग्जांपल एक अमाउंट कहता हूँ फर्जी वाली, कि अगर समझो मैंने शुरुआत रेडियो में 25,000 से की थी और मुझे अब 1 लाख रुपए चाहिए, तब जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, आज रेडियो बंद हो रहे हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी है। जो सीनियर्स बैठे हुए वो सोचते हैं कि भाई तुम्हें 25 में हमने हायर किया था और तुम्हें ट्रेन भी हमने किया था, तुम्हें लाख देने से अच्छा हम 25 वाले 4 और ले आएंगे और उनको भी ट्रेन करेंगे। तब एक फेज आई जब हमने बोलना शुरू किया कि भाई कुछ और काम दो, 2 लोगों का काम दो, 3 लोगों का काम दो। अब एक आरजे 3 लोगों का काम कर रहा है, लाइक किसी शो का प्रोड्यूसर है, अपने खुद के शो का प्रोड्यूसर है, खुद का शो कर रहा है, स्क्रिप्टें लिख रहा है दूसरों के लिए, एड्स के लिए। कितना लोड ले इंसान, तब जाके उसको लाख मिल रहे हैं, लेकिन कदम कदम पे सुनाया जा रहा है कि हम तुम्हें सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, तुम हमारे एक्सपेंसिव आरजे हो। अब वो आरजे बाहर भी जाएगा, अब वो आरजे क्लाइंट्स को भी मिलेगा। आई रिमेंबर मैं नागपुर में था, वहाँ पे RBI के एक सीनियर ऑफिसर थे जो रिटायर हो रहे थे। उन्होंने 4 रेडियो स्टेशन के लोग बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सनी किसके साथ काम करता है, वो अंदर आओ। और उन्होंने कहा था कि अगर लंच या डिनर करवा रहे हो तो वी आर गिविंग यू बिजनेस। अब क्या मैं चाहता हूँ जाना? मैं तो लड़का हूँ, यानी मेल जेंडर। अगर मैं लड़की होता, मैं शायद अपने चमिंग फेज में होता, शायद मेरे घर पे कुछ हुआ है, शायद मैं अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहता या चाहते किसी को, जो हमारी जॉब का रिक्वायरमेंट भी नहीं था। है एग्जैक्टली। अब बन ठन के आपको जाना है। उन्होंने अपनी फैमिली को पूरा बुलवाया था वहाँ पे, मुझे बहुत सारी चीज़ें RBI की दिखाया था जो उनके जो वो पॉसिबली कर सकते थे मेरे लिए विद परमिशंस एंड ऑल। सो आई वॉज हैप्पी कि भाई मैंने वो वाला चीज़ देखा, भाई ये वाला लॉक देखा है, ऐसे बंद करते हैं, यहाँ सोना रखा हुआ है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी ऑफिशियल परमिशन था वो सब हमने देखा हुआ था। अब देवर अराउंड 6 पीपल जिनके सामने मुझे बैठ के खाना खाना था। तो ये चीज़ें रेडियो में होना शुरू हो गई थी, विच वॉज अ बैड फेज। मैंने कभी नहीं सुना। आप अगर किसी आरजे को आप बुलाओगे ना, अगर वो जॉब नहीं कर रहा है, दे विल टेल यू द अदर साइड ऑफ रेडियो। इतना खतरनाक होना शुरू हो गया था कि आपको सबको इम्प्रेस करते हुए घूमना है। रेडियो वाले वो लोग जो फेस के साथ खुश नहीं थे, जो कॉन्फिडेंट नहीं थे, शायद उनको नहीं करना था। अभी भी आपने बहुत सारे आरजेस की रील देखी होगी, प्यार से किसी आरजे को बोलो ये क्या है तुम्हें करना था, दिल से नो। पर ये चीज़ एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें ही, चाहे वो आरजेस को लेके हों, चाहे वो एक्टर्स को लेके हों, चाहे वो जो भी फेमस हो रहा है, हर जगह पे जहाँ पे भी दखल अंदाजी कॉर्पोरेट की है, एग्जैक्टली वहीं पे सारा करप्शन आ रहा है। वहीं एक तो पर हमेशा वो जेलसी होती थी। सेल्स वाले हमेशा बोलते थे कि हम धूप में घूम के आते हैं और तुम एसी में बैठे रहते हो। एग्जैक्टली हमारी लाइन में भी, डबिंग की लाइन में भी यही होता है। अरे आप लोग तो आते हो 1 घंटे में, अपना तो इतना छाप के चले जाते हो, हम तो साला यहाँ पे इंजीनियर। मैं बस ये कहता हूँ करके दिखाओ ना। एग्जैक्टली जरा एक बार हमारे सामने, जैसे आपके सामने बैठने के लिए अभी मेरी लिटरली बैंड बजी हुई है, ऐसा हम लोगों को ये कहते हैं कि एक बार करके दिखाओ, एक बार आओ इस माइक पे ऑन कर लो और देखो क्या होता है। तो पूरे शहर को साथ लेके जाना। देयर आर अराउंड मोर देन 200-300 रूल्स जो AIR की गाइडलाइंस में लिखे होते हैं, बिल्कुल, कि वो आपने फॉलो करना होता है। उसमें ही रहना उसमें है। बंद के आपको हजारों टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि 40 सेकंड के ऊपर आपने बात नहीं करना होता है। There is something which we used to और call, वो भी लाइव होता है ना। absolutely, most of the times। बहुत सारे रिकॉर्डेड भी होते हैं, पर उसमें मजा नहीं आता। I used to go always live। ओके, जब तक आग नहीं लगती ना, तब तक सही आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। एक चीज आप हमेशा नोटिस करना, किसी भी सीनियर आर्टिस्ट को आप पूछना, जब हम लोग रेडियो पे लाइव जाते थे ना, छींक नहीं आती थी, खांसी नहीं आती थी, क्योंकि इतना सिस्टम अलर्ट होता था उस 40 सेकंड के लिए कि जरा सा भी यहाँ से वहां गलती नहीं हो। इतना टाइट सिस्टम हुआ करता था हमारा। और एक डायलम होता है, यू वोंट बिलीव, लोग कहते हैं ना कि आरजेस ने बात की, एक होता है हिट आरजे, एक होता है फ्लॉप आरजे। फ्लॉप आरजे क्यों फ्लॉप होता है? बिकॉज थॉट प्रोसेस क्लीन नहीं होती। हमें सिखाया गया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टी है वो क्लीन होनी चाहिए, जैसे अब भी धुल के आई है चीज़ बाहर, वैसे जो सोच रहे हो वो मुंह से बाहर क्लीन निकलना है, ठीक है। एक होता है डायलम, मतलब जब एक आरजे शुरुआत करता है रेडियो पे बोलना, ध्यान में रखना जो फेमस आरजे है पर्टिकुलरली उनको आप सुनना। वो शुरू करेंगे पिछले वाले गाने से, फिर आएंगे वो इन्फॉर्मेशन देंगे जिसको हम डायलम कहते हैं, कि मेरा नाम ये है, मेरे स्टेशन का नाम है, इतने बजे हुए हैं और मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद वो टॉपिक के इंट्रो में आएंगे,
टॉपिक कहेंगे, टॉपिक के मिड में आएंगे जहाँ पे वो शायद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जैसे स्टेज पे होता है ना, ये लाइट लो, वो लाइट लो, ये कॉर्नर, वो कॉर्नर, और फिर वो टॉपिक के आउटरो में आएंगे, आपको नंबर बताएंगे, यहाँ पे आपने कांटेक्ट करना है, हाँ। फिर वो आउटरो में आके अगले सॉन्ग के इंट्रो में जाएंगे और वहाँ पे आपको छोड़ के जाएंगे। देयर आर दी 7 to 8 स्टेजेस जहाँ पे आरजे ने बात करते करते आपको ट्रैवल करके लेके गया। अगर वो 3rd से 6 पे आ गया, 6 से 2nd पे आ गया, 1st पे आ गया, तब आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। आप 1 घंटे बाद बोलते हैं पका रहा है यार। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आप अपनी स्क्रिप्ट पूरी तैयार करके जाते थे? एब्सोल्युटली, व्हेन वी वर यंग, जब शुरुआत किया था ना, तब देयर इज अ थिंग कॉल्ड शो प्रेप मॉन्स्टर। आई वाज वन ऑफ देम। ओके। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं 5 घंटे का शो करता था इंडिया में, तब मेरा अकेले का शो था उस वक्त। और क्योंकि हमारी 2 आरजेस प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उनके शो के आधे घंटे हमें दिए गए थे। So they were delivering, you were delivering. We were delivering heavy every day. So एक एक वर्ड लिखा हुआ करता था, लेकिन लाइव जाते थे पढ़ के, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो, किसी भी चीज को सही ट्रीटमेंट देना हो वो मालूम हो। एक चीज के 3 ट्रीटमेंट डिसाइड करके प्रोग्रामिंग हेड के पास जाके अप्रूवल लेते थे कि इन तीनों में से तुम्हें कौन सा सही लगता है। उसमें से एक चुनते थे, उस हिसाब से प्रोड्यूसर के साथ बैठ के सारा डिलीवर करते थे। धीरे धीरे थॉट प्रोसेस क्लियर होने लगी एंड धीरे धीरे आप उस चक्के में बैठने लगे कि यहाँ इतना ऐसा ही करना है, नहीं घूमना है। उसके बाद आप स्क्रिप्ट नहीं रखते थे? एब्सोल्युटली नो। तो आपके सॉन्ग्स तैयार होते थे? सॉन्ग अगर आपके स्टेशन में साउंड हर स्टेशन को अलाउड होते हैं ना कि इतने ही, बाद में जब बजट कम होने लगे, बजट भी, और आई थिंक वो भी होता है जब ना, रिलायंस सिस्टम में आ गया, और वो भी इतना मजेदार फेज आ गया, आप शॉक हो जाओगे जानकर क्या होना शुरू हो गया था। एक स्टेशन में 4-5 आरजेस और उनके 1-1, 2-2 प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे। ऐसे करके अराउंड 17-18 लोगों का स्टाफ हुआ करता था प्रोग्रामिंग में। जब रिलायंस आ गया सिस्टम में, तब उन्होंने बड़े बड़े शहर चुने, लाइक चंडीगढ़ है जो पंजाब पूरा कवर कर सकता है, मुंबई है जो पूना, कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर शायद कवर कर सकता है उनके हिसाब से। तब होना ये शुरू हो गया कि वहाँ से मॉर्निंग इवनिंग शो रिकॉर्ड करके दिए जाते थे या लाइव डाले जाते थे। और रात के वगैरह जो शो रिकॉर्ड हो सकते हैं पॉसिबली, वो शो रिकॉर्ड करके वहाँ जाते थे। 12-12, 15-15 लोग शो कर रहे थे। अचानक से पूरे इंडस्ट्री को उन्होंने बता दिया कि 3 में काम चल जाएगा। एक रात में 10-10 लोगों की जॉब एक स्टेशन से गई हुई है। आई नो दैट फेज वॉज रियली वियर्ड। सो वहाँ जो टिके रहे वो अब तक टिके थे, उसमें जो सर्वाइव करे वो। तो ये सारी जॉब्स निकल दे गई, प्रोड्यूसर्स निकल दे गए, म्यूजिक मैनेजर जिसकी हम बात कर रहे थे। सो अगर आपके स्टेशन में म्यूजिक मैनेजर है तो आपका लॉग यानी कौन सी एड्स है, कौन से प्रोमोज है, कौन से गाने हैं, आपको 7 दिन पहले भी मिल सकते थे। और लॉग वही सेट करते थे क्योंकि उनके पास म्यूजिक लेबल्स के नॉर्म्स हुए करते थे। जैसे हमारे वक्त टी सीरीज बहुत फॉर्म में था, और कुछ स्टेशन में 60, कुछ स्टेशन में 70, कुछ स्टेशन में 51। जितना बड़ा स्टेशन है वहाँ कम। मैं किसी स्टेशन में था जहाँ पे 78% तक टी सीरीज बजना कंपलसरी था। अच्छा, ये बचा हुआ बाकी सारे गाने, फिर वो किसी भी हिट मूवी के गाने हो, ओके, आपको उस फॉर्मेट में लाने पड़ते थे। और किसी भी सूरत में हर घंटे में 78% तक गाने टी सीरीज के ही बजने चाहिए। तो आरजेस को वो नॉलेज नहीं हुआ करता था, आरजेस सॉन्ग चेंज ही नहीं कर पाते थे। कितने भी शौक से हमने कहा कि मैं आपके लिए ये गाना लेके आया हूँ, मैं वो गाना नहीं लेके आता। मुझे भी अभी आपके साथ ही पता चला है। अगर कोई चेंज भी करने के लिए कहा, हाँ, क्योंकि हमारे पास सिस्टम लॉक हुआ करते थे। ये चीज़ें हम बहुत खुशनसीब थे विविध भारती में, जब हम लोग इस क्योंकि वहाँ रूल्स नहीं थे। गीतों भरी कहानी या जो भी हम लोग करते थे, आपकी फरमाइश गीत, और हमको तो एकदम जिस चीज़ पे हमने हाथ रखा हमें वो उसका एलपी मिल जाता था या स्पूल मिल जाता था, और हम उसको, हमें हल्का सा फ्रीडम हुआ करता था। हम म्यूजिक मैनेजर को रिक्वेस्ट करते थे, तो देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड रिप्लेसिंग द सॉन्ग। ओके, बट वो रिप्लेस भी हो रहा है ना, तो भी वो उसी कैटेगरी में होगा, उतने ही मिनट्स का, उतने ही सेकंड का होगा, और शायद उसी लेवल का होगा। और अब दूसरा सवाल ये आता है जो उससे रिलेटेड कि एफएम सुनते, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपने कहा चलो यार एफएम चला देते हैं जी। इतनी बकबक क्यों जब एफएम फिल्मी म्यूजिक के लिए है? तो एब्सोल्युटली, सो पता है इतनी बकबक क्यों पूरा मेरा डेस्टिनेशन आ गई, गाना नहीं आया। बकबक क्यों सुनाई देती है पता है? हाँ। 2-3 चीजें। एक तो रेडियो स्टेशन पैसा बचाना चाहता है, मतलब आरजेस बात कर रहे हैं, रॉयल्टी का, गानों की नहीं, हाँ।
वॉइस ओवर्स की। आरजेस बात करें, उस स्टेशन में आरजे है ही 3 या मैक्सिमम 4, ठीक है। अपने अपने 4 घंटों के उनके शोज है। अब आरजे बात एक्चुअली बहुत कम करते हैं, 40 सेकंड की लिंक होती है। लिंक यानी जब आरजे बात करता है 2 गानों के बीच में देयर इज अ लिंक। सो टेक्निकली 2 एड ब्रेक के बीच में जब आरजे बात करता है दैट्स कॉल्ड लिंक, क्योंकि आरजे का काम है एड सुनाना और दूसरे एड ब्रेक तक लेके जाना, पब्लिक को रुका के रखना, राइट। तब लिंक होती है 40 to 60 सेकेंड्स। अगर आपके साथ बहुत कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बैठी है तो ही आपको अलाउड है 2 मिनट 3 मिनट बात करना, लाइक वो अमिताभ बच्चन जैसे हो, नहीं तो नहीं। प्रॉब्लम वहाँ है जब आरजे छोड़ के जाते गानों पर, एड्स इन्हीं की आवाज़ में जा रही है, आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं अनकॉन्शियसली ये चीज़ चल रही, यही आवाज़ में बार बार सुन रही हूँ। वही फीमेल आरजे है, वही मेल आरजे है, आवाज़ बदल बदल के आज ही आइए एक ही छत के नीचे, यही सब कर रहे हैं। तो आपको समझ रहा है कि यही चल रहा है। क्या कहा, सेल लगी है? हाँ। माँ आपको पता चला वहाँ पे बिल्डर ने एक नई बिल्डिंग बनाई है, उसमें टेम्पल भी है, वाह 2 करोड़ का घर लेंगे सिर्फ टेम्पल के लिए। सो यही चल रहा है। हम बार बार बोलते थे अपने प्रोग्रामिंग हेड्स को कि बस कर लो यार, अगर मेरे ही शो में 10 एड्स है उसमें से 8 मेरी ही आवाज में है तो मेरी आवाज अलग कहाँ से होगी? मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों को सही पैसे नहीं मिलते थे जिस समय हम कभी नहीं मिलते थे, मगर जब ये वाला हाल सुन रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है शोषण है। शोषण? हाँ, उसका भी अब्बा 46 एड्स का वॉइस ओवर दे रहे हैं, 46 एक दिन में, अपने शो के बाद, अपने शो के पहले, अपने शो के बीच में भी। हमें पहले एफएम्स बुलाया करती थी एड्स के लिए, बाद में सब इन हाउस हो गया, बचाना था ना, सब इन हाउस हो गया। एग्जैक्टली। तो हम शो कर रहे हैं, भाग रहे हैं शो के बीच में, दूसरे स्टूडियो में जा रहे हैं और वहाँ पे बोला कि हाँ बेटा अब तो ऐसी उम्र हो गई है कि मंदिर कहाँ है, 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। नहीं पापा, हम एयरपोर्ट के पास घर लेने वाले हैं, अब हमारे घर के पास मंदिर भी होने वाला है, और दोनों आवाज हम ही ले रहे हैं और वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि पता है अभी 1.5 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, गाना। तो जो एक मनन चिंतन का वक्त हुआ करता था जब हम स्टूडियो में बैठते थे, हम गाने सुन के एब्जॉर्ब करते थे। कब तक उस चलेगा मूड से हम नहीं, तभी तो स्टेशन बंद हो रहे ना, हो गए, अभी बंद हो गए। 3 इंपॉर्टेंट स्टेशन जहाँ पे मैं भी काम करता था, इतना प्यारा स्टेशन, इतना अच्छा स्टाफ, मैनेजमेंट सही था, हो गए बंद। क्योंकि आपको चलाना क्या है। कुछ सीईओज हैं इंडिया में जो आज भी समझ नहीं पा रहे कि रेडियो की तरह चलाओ। रेडियो में वीडियो ज़बरदस्ती से घुसा रहे हो, इंस्टाग्राम ज़बरदस्ती से घुसा रहे हो, ब्रांड्स इंटीग्रेशन कर रहे हो, लाइव भेज रहे हो, ये पंडाल वो पंडाल। अभी गणपति में देखो आप क्या होने वाला है, नहीं है, पब्लिक को गाने सुनने। क्योंकि कुछ आरजेस जो हैं, जो सेलिब्रिटी आरजेस हैं, तो वो लोग तो हर जगह जाते हैं। लेट देम बी सेलिब्रिटी ऑन एयर। आप उनको भी पूछो ना कभी बिठा के कि हमें जाना है या नहीं जाना है, उनका मन नहीं होता है, नहीं जाना होता है, बिकॉज उन्होंने शुरुआती ऑडियो से की थी। आर दे कंफर्टेबल इन वीडियो? एब्सोल्युटली नो। ये नॉर्म्स है, रिटर्न आ रहे हैं, आपके अप्रेजल बेस्ड होते हैं ऑन हाउ मेनी वीडियोज एंड रील्स यू आर पुटिंग। Oh God. अब अप्रेजल इस पे भी बेस होने लगे। और आपके कितने फॉलोअर्स हैं उस पे भी होता होगा? एब्सोल्युटली, दे कीप काउंटिंग, इसलिए तो आरजे चिल्ला रहे आप मुझे फॉलो जरूर करना, फॉलो जरूर करना। Oh my God. पहले होता था आप मुझे सुनना जरूर। हाँ, अब आप मुझे नहीं, ये तो हमारी इंडस्ट्री में भी है, हमारी डबिंग इंडस्ट्री में भी अब ये शुरू होने लगा है कि ये देखो इसके कितने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि सर्टन चैनल्स, मैं नाम ले भी सकती हूँ वैसे, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो या और भी चैनल्स हों, वो भी ये देखते हैं कि इनका कितने फॉलोअर्स हैं, तो हम इनको अपने आप बिकाऊ होते हो ना तब। हाँ बिल्कुल, यू आर सेलेबल एंड एवरीवन वांट्स अ सेलेबल प्रोडक्ट। बिल्कुल, वो जितना दिख रहा है उतना बिक रहा है वाली हालत होगी। अभी आर्ट कहीं रह नहीं गया है, आपने क्या चार्म बिखेरा है उस पर डिपेंड करता है। अचानक से मुझे बोला है कि ये ऑयल है सर पे लगाने वाला, एंड आई एम डूइंग अ शो, इवनिंग शो कर रहा हूँ मैं, और मुझे वो उस ऑयल के बारे में बताना है। भाई ये फिट है क्या? नहीं, मैं बताना है। मैं चिल्ला रहा हूँ कि शाम के 7:03 का वक्त हो गया है। पता है कल क्या हुआ था? कल मैं 3 बजे तक जग रहा था, फिर ऐसा हुआ वैसे हुआ, फिर मेरा सर दर्द करने लगा और माँ ने सुबह ही तेल लगा दिया। मैंने कहा कौन सी शीशी? अच्छा ये वाली है, ओह इसमें तो आंवला है, भृंगराज है। Do I really want to talk about it? Dude, ask me. There are a lot of things are happening in the world. आपने तो बहुत रेलेवेंट बोल दिया। मैं तो ये बोलती कि अरे बाप रे, मैं तो आपको ये गाना सुना रही थी ना, आज रपट जाए, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे तेल की शीशी गिर गई, तो मैं गिर गई थी। तो थैंक गॉड रोशन अब्बास, उन्होंने हमको ये वीविंग सिखाए थे कि एक लिंक में यू कैन टॉक 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप मुझे बोलो जीन्स, आप मुझे बोलो तेल, आप मुझे बोलो पनीर, मैं चारों एक साथ घुसा के एक पूरी लिंक बना के 40 सेकंड में पेश कर दूंगा। आफ्टर सो मेनी ईयर्स
ये रट तो गया। अभी ऐसे ही देख लेते हैं ना, जस्ट ऐसे ही अचानक से कि मैं आज मारोगे आप एक मुझे। घड़ी पे आप अचानक से बता दो और एक गाना बजाना है फिर। घड़ी पे और हाँ, गाना बजाने के लिए, हाँ। दैट्स वेरी कॉमन। ओके, तो चैलेंजिंग दे दो। चैलेंजिंग आपकी जैकेट पे। व्हाई दिस जैकेट? हाय नहीं बहुत सारे सिगरेट्स खुलेंगे। दिस जैकेट इज वेरी वेरी क्लोज टू मी। आई गॉट इट फ्रॉम लंदन लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था। और नहीं चलो हेयर कलर पे बोल दो। मेरी तो एज भी है, मैं तो हेयर कलर करती हूँ। कौन सा शो? गजल। अच्छा गजल। मैंने ये चीज़ करी भी थी। इनफैक्ट नॉट हेयर कलर। तो माई प्रोड्यूसर एंड आई, पद्मिनी नाम था उसका, वी वर डिस्कसिंग थिंग्स रैंडमली ऐसी, एंड शी सेड यू हैव टू गो लिटिल क्लोज टू योर लिसनर्स। अच्छा। आई मीन थोड़ा फील होने लगा। हाँ। क्लोज क्या होता है? इससे ज़्यादा क्लोज क्या जाऊँ? हाँ। तो किसी ने मुझे फ़ोन किया था और मैंने उनको कहा था कि अच्छा बाकी सारी बातें बाद में, अच्छा ये बताना कि आज तो सैटरडे है, क्या आपने बाल धोए हैं? हाँ। तो उसको तो समझा नहीं कि क्या बोल रहा है। हाँ, बोला कि हाय, धुले हुए बालों में जो शैम्पू की वो जो सौंधी धीमी खुशबू आती है ना, आई जस्ट लव इट। अगर आपने आज बाल धोए ना, प्लीज़ कॉल करना। मैं सूंघ तो नहीं पाऊंगा, एटलीस्ट इमेजिन तो पक्का कर लूँगा। एंड देन देयर वर सो मेनी मैसेजेस फ्लडिंग, मैंने भी धोए कॉल आने लगा, मैंने भी धोए। मैं तो शीके का ही से धोती हूँ, मैं तो रीटा से धोती हूँ। लाइक ओके, मैं उसको पूछा इससे क्लोज नहीं, हो गया। आपके स्टेशन के बाहर तो नहीं खड़ी हो जाती हैं आगे लेडीज? नागपुर में मेरे नाम पे आज भी अराउंड 3 से 4 FIR है। एंड Seriously? देयर वाज अ कांड। मैं बहुत खुश हो गया था। मतलब इन लोगों ने तो हमें कभी देखा ही नहीं था। हाँ। सो देयर वाज समवन हु कट हर नर्व, और उसके पापा ने पुलिस कंप्लेंट की थी। वहीं बैठ के मुझे फ़ोन किया था। वी हैड ह्यूज एक्सेस टू कमिश्नर्स एंड ऑल, क्योंकि शहर छोटे हुआ करते थे और हर चीज़ के लिए हमें उनकी बाइट्स लगती थी। सो तो फटी थी पूरे स्टेशन की। जबकि अभी आपको कोई देख नहीं रहा है, तो सोचो कि एक्टर्स का क्या हाल होता होगा। आई वॉज 127 kgs दैट टाइम। हाँ, आई वॉज मैंने हार्डली 22 Oh, yes, kgs, मैंने 22 years old। और अपनी किसी ने story देखा पे नहीं। डाला था ना किसी ने कि- देखा नहीं, किसी ने आप कैसे दिखते हो पता नहीं। हम अपने और वहाँ सेल्फ पीछे कॉन्शियस होकर नसें बैठे काटी हो। जा रही हैं। हाँ, और लड़की कह रही कि जब तक सनी मुझे बर्थडे विश नहीं करेगा मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। और ये शाम तक सिलसिला चल गया था, क्योंकि मेरा शाम का शो था। और फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, फिर सबकी फटी है, मेरी भी डेफिनेटली। आई वॉज अ किड, 18.5 से शुरू किया था रेडियो मैंने। और मैं माँ को फ़ोन करके बोल रहा हूँ, पता है क्या हुआ, आज किसी ने मेरे लिए नस काटी। माँ बोले तू पागल है, तू खुश क्यों हो रहा है? लाइक एपिटोम ऑफ फैंडम। हाँ, कोई मेरे लिए ये कर रहा है, बजी तो पड़ी है, और कोई मेरे लिए ये कर रहा है। ये कांड होते हैं। अब वहां पर आते हैं जो शेफ। हाँ, ये कब बने और शेफ ही क्यों बने? while doing radio, I always stayed with either one colleague or alone. ओके। सो खुद का खाना खुद बनाओ, वहाँ से शुरू किया था। Okay. यहाँ से वहाँ से यूट्यूब से सर्च करके। और रेडियो में होने के फ़ायदे कि बहुत सारे बड़े बड़े शेफ्स को इंटरव्यू करा था। उनकी वो फैंसी लाइफ जानना समझना, खुद के लिए खाना बनाना, कॉन्फिडेंस आ गया, 4 और लोगों के लिए खाना बनाने लगे। माँ को रेसिपीज पूछते थे। कर करके आई स्टार्टेड डूइंग फूड रिसर्च। आई स्टार्टेड बिकमिंग पार्ट ऑफ फूड हिस्ट्री क्लब्स। देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सोलो। तब शुरू किया था जब सोलो कॉन्सेप्ट में नहीं था। अच्छा। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया आई ट्रैवल्ड सोलो। ऐसे के सॉक्स में पैसे छुपा के लेके चलो। आई नो इट लक्ष्मी का इंसल्ट, हाँ। बट ऐसे एरियाज में जा रहे हो कि आपको ये आपको करना ही पड़ेगा। हाँ। टाइप्स। मतलब टूथपेस्ट के इसमें भी मैंने खाली करके उसमें पैसे छुपा के रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे मौके आते जब आप बस में बैठते हो ना, आपको पता है कि वाह कितना अच्छा दिख रहा है ना खिड़की के बाहर। मैं वहाँ उतरता था। ओके। और वहाँ रहने का ठिकाना ढूंढता था और वहाँ रहता था एक रात तक। लोकल लोगों से खाना खाता था, उनको पैसे देता था 400-500, और पूरी रात का जुगाड़ करता था। तब आपका वहीं क्या बैठ के उम्र रेसिपीज थी? कलेक्ट करता था। तब उम्र क्या थी आपकी? 19, 20, 21। ओके। वैसे सोलो वहाँ से शुरू किया तो था। जैसे जैसे आप रेसिपीज कलेक्ट करते थे, Exactly. यूज्ड टू राइट ऑल दोस? आई यूज्ड टू राइट, आई हैव डायरीज। Okay. आज भी अगर कोई पूछे रेसिपी लाते कहाँ से हो डूड, मैं अभी भी नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं दर्शकों से बताऊंगी कि वैसे तो इनको बहुत फॉलो करते हैं लोग, बट जो नहीं करते हैं प्लीज़ करें फॉलो। और आप देखें कि ऐसी ब्यूटीफुल और जो फटाफट बनती हैं। 6000 के ऊपर रेसिपीज मेरे पास अभी भी है, जिनमें 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स डलती है। मैंने कुछ धूप वाली रेसिपीज बनाई है जहाँ पे किचन में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लाइक टमाटर नमक लगा के धूप में रखो तो उसका पानी छूट जाता है। उसमें ग्रीन चिली वगैरह कुछ डाल दो, और उसको मैंने चावल ये के भी साथ खा नोटिस सकते किया हो। कि मोस्टली मैंने नहीं देखा नॉन वेज
उसमें? आई एम अ वेजिटेरियन, प्योर हाँ, वेजिटेरियन। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है वो चैनल, क्योंकि मैं भी प्योर मेरे प्लेट वेजिटेरियन में हूँ। किसी का खून नहीं लगा है। हाँ, मगर आपने खुद का ही इतना खून पी लिया दांतों के जरिए आपको खून की जरूरत नहीं है। तो फिर आपने ये ट्रैवल किया, आपने बहुत सारी रेसिपीज कलेक्ट की, यहाँ आने में तो आपको बहुत डर लग रहा था कैमरे के सामने, तो मैं फिर अभी भी आप अंदर से डरा हूँ, मैं बस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से दे रहा हूँ। गुड। तो उसमें वहां से फिर आपने शुरुआत आपने की कि पहले सिर्फ फूड दिखेगा? हाँ, क्योंकि वो मजबूरी थी। ओके। तो मैं ऐसी मड में यहाँ वहाँ जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के मैंने चटनी सीरीज शुरू की थी, जहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो एक इमाम दस्ता लेके गया था, वहाँ पे जिसमें कूटता था। हाँ, ओके। और किसी फ्रेंड को बोलता था कि भाई ये मोबाइल है ले। हाँ। आजू बाजू सारे बच्चे खड़े, उनको पार्ले जी दे के भगा देते। अच्छा। एक लड़का मक्किया वहाँ शूट करते थे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर बाइट डांस, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। सो वहाँ पे उनका म्यूजिक सेक्शन था, जहाँ पे मैं मार्केटिंग हेड था। सो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। वहाँ पे नंबर गेम पता चले, कैसे क्या होता है, कैसे एल्गोरिदम्स पता होते हैं, वो पता चले। हमारे चाइनीज़ बॉसेस हुआ करते थे, जब ये वर्ड एल्गोरिदम सीन में नहीं था, तब हमें उसकी ट्रेनिंग मिली हुई थी डिटेल में। एंड दिस इज समथिंग विच वाज ऑलवेज फैसिनेटिंग कि ये खाना जितना मैं जानता हूँ कंसेप्ट वाइज, हिस्ट्री, यू आस्क मी हिस्ट्री अबाउट फूड, आई कैन टेल यू आराम से बिना रोके, कहाँ से कौन सा चीज़ आया, नारियल कहाँ से आया, सरसों कहाँ से बनी, क्यों कलकत्ता वाले लोग सरसों ज़्यादा खाते हैं, ब्ला ब्ला एक्स वाई जेड। आई स्टडीड अ लॉट। आई हैव अ एंटायर फूड लाइब्रेरी एट होम। टाइम नहीं मिलता इंस्टाग्राम पे 1 मिनट 30 सेकंड में इतना सब कुछ बताने का, बट जब मौका मिला तो डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर माय नॉलेज। एक सीरीज पूरी बनाई है एब्सोल्युटली, हो सके तो साथ में बनाएंगे। हाँ प्लीज, इंग्रेडिएंट्स लेके लेट्स डू दैट। हम अभी भी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि भाई इंडियन मसाला बॉक्स बनाओ या ऐसा कुछ बनाओ जहाँ पे हम नॉलेज शेयर कर सके। बट ठीक है, खैर डिफरेंट पार्ट। सो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। कोरोना में मैंने रंग बिरंगी गालियाँ खाई दोस्तों से कि ये बहुत अच्छा वर्ड है, रंग बिरंगी गालियाँ खाई। तू पागल है, दुनिया एक कोने से दूसरे कोने जा रही है और तू अभी भी घर पे बैठ के चिल मार रहा है। चिल तो नहीं मारा, खैर फूड को लेके बहुत कुछ कोरोना में किया था। मेरी फैमिली मिलके हम लोग खाना डिलीवर करे थे उनके पास जिनको खाना बनाना नहीं आता, और वो दे आर सफरिंग फ्रॉम कोविड। हाँ। सो उनके घर तक खाना पहुंचता था। घर में जितने कुकर्स थे मैंने बांट लिए थे। जिनकी बच्चे जो काम करने के लिए मुंबई आए थे, कुछ है ही नहीं, दुकानें बंद है, कुकर्स दे दिए, पैंस दे दिए, राशन दे रहे थे। मैं मेरे दोस्त मिला के व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे जहाँ पे हम लोग हर महीने कुछ फैमिलीज को राशन प्रोवाइड कर रहे थे। लिटरली जो थे मर जाएंगे ये वो सब करेंगे उनको। यकीन मानिए आप 3,500 हज़ार में पूरे महीने का राशन आ जाता है। अगर आप चाहो तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिस्किट्स और बोर्नविटा जैसी चीज़ें भी आ जाती है बच्चों के लिए। बिल्कुल लिटरली डीमार्ट ने बहुत सपोर्ट किया था उस वक्त। सो वहाँ से खाने का शुरू हो गया। फाइनली मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि अपने आप को कैसे शूट करते हैं। शुरुआत बॉलीवुड के ऐसे गाने वगैरह से की कि गाना चल रहा है पीछे में, तू चल मैं आई, ये सब चल रहा था। देन आई थॉट आई शुड डू समथिंग विच इज सस्टेनेबल। जो चीज़ आती है। वहाँ से फूड शुरू हो गया। फिर मैंने अपना जॉनर डिसाइड किया कि मैं पास्ताज और पिज्ज़ाज नहीं बनाऊंगा। बुरा नहीं है, आता सब कुछ है, पर नहीं करना है। अपना एक नीश डिसाइड कर लिया। खाने में भी ना कैटेगरीज होती है कि आपको क्या बनाना है और क्या दिखाना है, और कौन आपका कंटेंट देखेगा ये आपको डिसाइड करना होता है। कि मैं चाहता हूँ ये एज ग्रुप देखे, ये जेंडर देखे और ऐसे ऐसे ही देखे। तो उसके लिए आपको फाइनल करना पड़ता है कि मैं यही खाना दिखाऊंगा, ऐसे ही दिखाऊंगा। मैंने चूज़ किया था मैं सिंपल खाना दिखाऊंगा। मुझे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बड़े डायरेक्टर्स से लेके सब लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जब थक के घर जाते हैं ना, सो वो चीज़ जो उन्होंने देख के सेव करी है, जो फैंसी फूड है, वो नहीं खाना चाहते, वो नहीं बनाना चाहते। एंड फैंसी फूड इज समथिंग यू कांट गिव इट टू योर स्टाफ कि देख भाई ये तुम्हें आज बनाना है। सिंपल फूड यू कैन टेल देम कि भाई ये देख ये भिंडी की सब्जी बड़ी प्यारी लग रही है, बना लो। या दे कैन ऑल्सो गो टू द किचन एंड दे कैन मेक इट। आई वर्क ऑन मसालाज लाइक 3 या 4 चीज़ें एक साथ मिला लो, मसाला बना लो, सब्जी भून लो, उसमें डाल दो, खत्म। जैसे आज की रेसिपी मैंने डाली थी, भुनी हुई सम सब्जी थी, वैसे वाला सीन हम मतलब जनरली मैं करता हूँ। तो जैसे वो शाहरुख खान को बहुत मुश्किल था ना स्वदेश में ऐसे वाला नहीं करना और नॉर्मल होके रहना। जैसे शाहरुख खान को नॉर्मल करना मुश्किल होता था ना, वैसे ही यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पालक पनीर भी दिखाना है लोगों को, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिंपल रेसिपी हो और टेस्टी भी हो, फोटोजेनिक भी हो, और किसी को खिलाओ तो वो आपकी तारीफ भी करे। वो करते 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 फनल बना लिया और वहाँ पे मैं स्टिक कर गया।
शुरुआत में लगा कि ये स्लो जा रहा है. क्लाइंट्स भी कहते थे जिनको पैसा स्पेंड करना था, व्हाई डू यू डू स्लो मो, ये इतना स्लो क्यों जा रहा है. बट एक चीज़ रेडियो में सीखी थी कि ऐसा समझो कि आप जिसको समझा रहे हो उसको 9th क्लास का बच्चा समझ लो, कि उसको आधी चीज़ें पता है आधी नहीं पता है. और हमें बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया था कि ऐसा समझो कि उसको ये तो पता है कि बच्चे शादी के बाद होते हैं, कैसे होते हैं नहीं पता. सो आपको कहीं वहाँ तक उसको लेके जाना है. सो वेन एवर आई टॉक अबाउट एनी रेसिपी, मैं कोशिश करता हूँ कि जो देख रहे हैं उनको वो डिटेल में समझ में आए. बाद में रेसिपी ना देखे तो भी चले, एक ही बार में देख के सीख ले. तो जब आप अपने YouTube चैनल के लिए बनाते हैं, मैं YouTube पे नहीं हूँ. नहीं है आप, तो आप सारा इंस्टा पे करते हैं, ठीक है. तो इंस्टा के लिए आप 1 मिनट 30 सेकेंड्स में करते हैं. 29. हाँ, क्योंकि म्यूजिक नहीं जाता है. हाँ, एग्जैक्टली. तो इस 129 में आपको अपनी रेसिपी बनाने में कितना टाइम लगता है? बड़ा मज़ेदार सवाल है ये. आई वांटेड समवन टू आस्क दिस. हल्का सा बैकग्राउंड बताता हूँ. जब रेडियो में था ना, थोड़े डरे हुए होते थे शेफ से बात करने में. मेरे कुछ इंटर्न्स कुछ शेफ्स के साथ काम करने लगे किसी चैनल पे. अच्छा. जहाँ रेसिपीज बनती है. उन्होंने कहा कि खाना बन जाता है, कोई आके सिगरेट पीता है और करके धुआं लगा के वो कैमरा पे दिखाते हैं. लाइक तो फिर वो जो टीम होती है ना, हाउ डू दे रिस्पेक्ट द शेफ? ये टेस्ट नहीं करते क्या खाना, या सिर्फ दिखा के चले जाते हैं? आधी चीजें कच्ची होती है क्योंकि वो कैमरा पे जिंदा दिखनी जरूरी है. मतलब अगर बैंगन मरे हुए हो, ज्यादा कुक हुए हो, तो शायद अपीलिंग नहीं लगेंगे, इसलिए वो आधे कच्चे रखते. तो मैं बैंगन मरे हुए अच्छे लगते हैं, कच्चे कितने गंदे लगते. तो मैं यही बोलता था कि भाई वो जो टीम है, क्या वो खाना नहीं खाते बाद में? इनके प्रति रिस्पेक्ट कैसे आता है टीम को कि भाई हमारा जो हीरो है वो मस्त काम करता है. या चलो आज का शूट कंप्लीट हो गया बोल के वो सब निकल जाता है. बिकॉज़ रेडियो में भी होता है ना कि यू मेक योर ओन टीम योर फैन. 100%. वो बार बार बोले कि ये आरजे जो करता है ना वो हम नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं तो कोई भी आरजे बन लेगा, कोई भी खाना बना लेगा. अगर आपने सिर्फ दो तड़के ही डालने हैं तो ये शक्ल क्यों चाहिए? राइट. सो आई मेक श्योर व्हेन एवर आई कुक एवरीवन ईट्स ऑन द फ्लोर. पहले तो टीम नहीं हुआ करती थी. हार्डली एक आध महीने पहले मैंने अपना खुद का स्टूडियो बनाया हुआ है. वहाँ पे आपने उसको अनाउंस भी किया था. यस, कशिश ग्रोवर है, हु डज द सिनेमेटोग्राफी फॉर मी. ही वर्क्स फॉर लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स एंड स्टफ. सो अभी वो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि जो बनाओ वो कशिश में खा लेते हैं, एडिटर्स खा लेते हैं, कोई असिस्टेंट्स आते हैं. हम लोग ऐप से ना हेल्प बुलाते हैं. अच्छा. 1 घंटे में वो बर्तन सब साफ करके जाते हैं. हाँ, जो आजकल वो भी खा लेते हैं. टिफिन में भर के घर भी लेके जाते हैं. सो रेसिपी बनती है लिटरली 10 मिनट 12 मिनट, अगर कुकर वाला कुछ आइटम है तो. उसको आप एडिट करके उसमें डाल देते हैं और वॉइस ओवर आप बाद में करते हैं. हाँ, मैं बाद में करता हूँ. मजबूरी में था वो. मेरा घर जहाँ पे था वो एकदम सिग्नल पे था. अच्छा, 4 रस्से जुड़ते, पैं पैं पी पू दिन भर होता था. तो उससे बचने के लिए रात में 2 बजे ऐसे चद्दर ओढ़ के 2 बजे अलार्म लगा के उठ के फिर बात करने की. टमाटर को ना बारीक काटना है आपने. और फिर कहीं से चली गई कुछ. कोकिलाबेन हॉस्पिटल के पास रहता हूँ मैं. लगी कट गए मेरे टमाटर. रुको, गई एम्बुलेंस. ओके, उसके बाद वापस शुरू करो. टमाटर बारीक से काटने, क्योंकि यहाँ पे व्हेन यू रिकॉर्ड योरसेल्फ ऑन इंस्टा ना, सो आई नेवर यूज फैंसी माइक्स. बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं कौन सा माइक यूज करते हो. आई डू इट लाइक दिस. आपने टमाटर बारीक काटने, माइक गिर गया. आपने टमाटर बारीक काटने. अब एक तो दिख भी नहीं रहा है आपने, ठीक है, और फिर देखना भी है तो कहाँ कैसे सेट करे, ये भी नहीं 50 सवाल होते हैं. और जरा सा भी हो गया कुछ रीटेक. सो अभी क्या करते हैं आप? अभी भी ऐसे ही करते हो कंबल के अंदर? अभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होता है. अच्छा, जहाँ एम्बुलेंस तो चलती रहती है. हाँ. तो 2 एम्बुलेंस के बीच का जो वक्त होता है. तो आपको तो आदत हो गई है ना आरजे की, लिंक के बीच में बोलना है 40 सेकेंड्स. सो वहाँ पे आवाज लगा के यहाँ ऐसे सेटिंग रख के. हाँ. और आज हम बना रहे हैं ये. आधी स्क्रीन दिख रही क्योंकि कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ऊपर. ऑफ कोर्स यार, हम लोगों ने कोविड में अलमारी के अंदर सेटअप लगाया था. मैंने देखा था और गूगल पे. ऊपर वो पूरा कंबल
हैवी कंबल मई जून की गर्मियों में 27-28 हज़ार के वो सेटिंग्स होते हैं ऐसे कांच के मिलते हैं घर पे लगाने के लिए। नहीं, मुंबई में घर कितने बड़े होते हैं। हमने अलमारियों में से कपड़े थोड़े से निकाले थे, उसमें एक माइक रखा था, साउंड इंजीनियर अपने घर में होता था और डबिंग डायरेक्टर अपने घर में होता था और हम अपने घर से रिकॉर्ड कर रहे होते थे। मई जून की गर्मियों में इतनी मोटी कंबल में पसीने पसीने, तो कैमरा भी मैं उसको ऑफ करके रखी थी, उस पर टेप लगा दिया था कि हो सकता है कि कभी कभी हम बिल्कुल पतले कपड़े पहन के बैठे हो तो इंजीनियर मजे ले रहा है। I know. तो आराम से हम लोग बहुत वैसे मुश्किल होता है। तो ये कितना मेहनत है इस काम में। And then the health issues, ऑफ कोर्स वो आवाज पे झलकनी नहीं चाहिए। आपको सर्दी हुई है, खांसी हुई है। और मैं तो डबिंग करनी होती थी, तो उसमें कभी कभी चिल्लाना होता था, किसी को डांटना होता। तो मेरा डॉगी है, तो वो बेचारा पीछे, मैं कभी चिल्ला रही हूँ ना, क्या कह रहे हो तुम, मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो कंबल क्यों ऐसे ऐसे करता था मुझे पीछे से कि माँ तू ठीक है, सब कुछ ठीक तो है, तू ठीक तो है। तो ये जमाना भी देखा है। एक चीज़ लोगों को पता होना जरूरी है कि लोग जो वॉइस प्रोफेशन में होते हैं ना, वो थोड़े और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उनको सांस की इशू होती है। हाँ। अगर आप एक्सरसाइजेस सही नहीं कर रहे हो, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, तो जल्दी सर्दी खांसी डेवलप कर लेते हैं। लोगों को लगता है ये तो कितने नाजुक है। नहीं भाई, यही हमारा धंधा है, रोजी रोटी है, इतनी दुकानें हमारी। एग्जैक्टली। तो वो नाजुक अपने आप हो जाते हैं। तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर वॉइस? मेरी आवाज़ का एक्चुअली सच बताऊं तो मैं सिंगर रही हूँ पहले, मतलब मैंने क्लासिकल से मैंने विशारद भी किया हुआ है और MA भी मैंने किया है क्लासिकल संगीत से। तो एक्चुअली रियाज पहले बचपन में बहुत किया, बहुत किया। तो वो एक नींव तो वैसी वाली बन गई है कि एक मजबूत, और कहते हैं ना वो जो जैसे लकड़ी को प्रूफ बना देते हैं ना, दीमक प्रूफ, तो वैसी नींव तो बन गई है। मगर मैं सब कुछ खाती हूँ यार, मैं आई लव पानी पूरी, आई लव एक कॉन्सेप्ट है। लोगों को लगता है कि ये खाने पर आवाज खराब होती है, वो खाने पर आवाज खराब होती है। ऐसा नहीं होता। लेट मी ब्रेक अ मिथ। सो आपके वोकल कॉर्ड जो है ना, वो आपके एयर पाइप में है और आप खाना खाते हो फूड पाइप से। हाँ, वो जाता है पेट में। उसके बाद अगर एसिडिटी क्रिएट होने वाला खाना अगर आप खाते हो, जैसे तो होता है दूध की चीजें है या कुछ है, तो एसिड्स जब बन जाते हैं, जिस दिन रिकॉर्डिंग है उसके पहले दिन अगर आपने कुछ हैवी खाया है, वो एसिड्स आपके वोकल कॉर्ड पे थोड़ा सा कोट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा ग्रेनी साउंड कर सकते हो या डकार आ सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्ट असर नहीं होता है। खट्टे से भी नहीं होता है, मुझे कभी कुछ नहीं। जिनको एसिडिटी इशू है इनको खट्टे से हो सकता है, शायद थोड़ा सा सलाइवा ज्यादा आए। मुझे पता नहीं क्यों समाओ ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि मैं ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ऐसे करो, मैं सिखाती जरूर हूँ। जब मैं वर्कशॉप में हूँ तो मैं सिखाती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे होती हैं। और एक समय में इतना रियाज किया कि आज भी मैं शंख बहुत देर तक बजा सकती हूँ। हमारी सांस की आवाज लोगों को नहीं आती, अगर हम चाहे तो। एग्जैक्टली, हम नहीं करते हैं, नहीं आती है। मैं तो चाहे तो हम सांस की आवाज चाहे तो हद से ज्यादा कर सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ये बोला था कि मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि अगर आप नाक से सांस ले रहे हो ना रेडियो पे, इट साउंड्स वेरी सेक्सी। पर किसी की तो स्नॉट हो जाती है। वो नहीं, वो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट बिफोर रिकॉर्डिंग। तो वो तो नहीं होता मुझे आवाज़ के लिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, बट हाँ सांस रोकनी आनी चाहिए। तो मैं ये मेरी एक आदत बन गई। मैं दर्शकों को भी बताऊंगी, जो भी अपनी आवाज़ को में दम दिखाना चाहते हैं, वो चलते फिरते भी बीच में अपनी सांस रोकते रहें। दैट इज द मेडिटेशन ऑल्सो। बेस्ट पार्ट ये है, मतलब ये तो वैसा वाला तरीका हो गया जो आपको खुशी वाला दे दे। नहीं, मैं चल रही हूँ ना, तो मैं बहुत देर तक सांस नहीं लेती हूँ। हमें नंबर से गेम सिखाया गया था कि आपने लंबी सांस लेनी है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। मतलब जैसे सांस अंदर लेते हुए पेट फूलना चाहिए। आप ऑब्जर्व करो, लोग सांस अंदर लेते हैं पेट अंदर जाता नहीं करते। वो मॉडर्न टेक्निक है, उल्टा होना चाहिए। आपको उल्टा करना है, जैसे बच्चे करते हैं। योगा के हिसाब से वही सही है। हाँ, कि सांस अंदर लो तो कुछ अंदर आ रहा है ना, तो पेट फूला हुआ होना चाहिए। और जब छोड़ रहे हो तो खाली पीछे जाना चाहिए। और एक सांस में जितने नंबर्स आप बोल पाते हो, जितने उसको इंक्रीज कर पाते हो, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। कि एक सांस में 60, 70, 80, 90 तक जा रहे हो, तो आपकी सांस छोड़ने की आवाज कभी किसी को सुनाई नहीं देगी। रहेंगे तो सब सही रहेगा। तो बलून जैसे होते हैं। और एक चीज और है कि हर खाना खाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी पीना, तो सब ठीक होता है। आई मीन दैट हेल्प्स डिफरेंट प्रकृति के हिसाब से। अगर आपको एसिडिटी का ज्यादा इशू है तो गुनगुना पानी ना पियो। नहीं, गुनगुना से भी कम गर्म होना चाहिए, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडे से हो जाता है, बिकॉज़ वोकल नींबू का मिथ है कि लोग खट्टा नहीं पीते हैं, जबकि नींबू इज वेरी गुड फॉर विटामिन सी। डायरेक्ट विटामिन सी है, उसके शॉट्स ले सकते हैं। तो ठंडे से भी तो होता है। लोगों को लगता है कि ठंडा खाने पर आवाज खराब हो जाती है। आई टेल यू कैसे होता है। सो वोकल कॉर्ड्स की जो नसें होती है आपकी,
वो अगर आपने एक रबर फ्रीजर में रख दिया, वो ठंडा हो गया, उसको आप ऐसे करके तोड़ दो, वो कट करके टूट जाएगा। हाँ। ऐसे ही आपकी नसों के साथ हो जाता है। ठंडा खाने के बाद नसें कड़क हो जाती है। गर्म पानी से, या अगर गर्म पानी नहीं है, मुंह बंद कर लो और ऐसे ही नाक से सांस ले लो 5 मिनट, अपने आप नसें गर्म हो जाएंगी। उसके बाद जैसे आप चाहो वैसे काम हो जाएगा। आपने ऐसा काम कर दिया है कि जो कैमरे के पीछे है वो आधा किलो आइसक्रीम खा जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ इतना मत खाया कर, तो कहते अरे तो मैं मुंह से सांस ले लूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अब तो मैं बहुत बस गर्म करना है यहाँ पे, इसलिए लोग शॉल पहनते थे, हाँ, मफलर लगाते थे, लेकिन नसें गर्म रखनी है, जितनी गर्म उतना काम ज्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर ब्राउन शेफ को खुद एक सुकून भरा खाना खाना हो कि यार ऐसे आज मजा आ जाए ऐसा खाना, तो जिंदगी खिचड़ी में थैंक यू सो मच, आई लव खिचड़ी। 365 दिन और 4 खाने, चारों खाना खिचड़ी में खा सकते तो जो दूसरे कैमरे के पीछे जो है शर्मन है उनका नाम, वो भी खिचड़ी वाला बंदा है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई हमसे पूछता है क्या खाएंगे, खिचड़ी। आज भी हम बोल के आए, मैं दूध के साथ खिचड़ी खा सकता हूँ, डोंट टेल, मैं दही के साथ खिचड़ी खा सकता हूँ, मैं जिंदगी में किसी भी चीज़ के साथ खिचड़ी खा सकता हूँ, किसी भी दाल की हो, किसी भी सब्जी की हो, खिचड़ी चाहिए। और अगर उसके साथ मतलब अगर मैं अपने आप को अमीर कहलवाना चाहता हूँ तो आलू की कतलियाँ चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मुझे मिली तो पतले पतले आलू काट के और उसको जीरे में और हल्का सा छौंक दो बस, और हल्का सा नमक डाल काफी के, है, तीखा नहीं चाहिए। मैं जिंदगी में सबसे अमीर इंसान कहलाऊंगा अगर ये चीज मुझे खाने में मिल गई रोज। तो घी भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर बिना तेल की भी खिचड़ी बने तो भी चले, चौका मत डाल दो, जीरा उसी में डाल दो। मैं कभी कभी बिल्कुल प्लेन खिचड़ी बना लेती हूँ जिसमें घी भी कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा हींग मैं जरूर डाल देती हूँ, जिस पाचन हर चीज मैं हजम कर लूंगा अगर मुझे वो खिचड़ी के साथ। ओह माय गॉड, सो मच खिचड़ी। आई नो। तो अभी बीच में गैप आ गया था, कोई प्लम्बर आ गया था बीच में स्टूडियो में, तो हम लोगों ने गैप ले लिया था और हम खिचड़ी की बात कर रहे थे। तो बीच में हमारी ये बात हुई थी कि जब ये बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो फूड पैकेट्स मिलते हैं, तो उसमें भी ये खिचड़ी ही लेकर जाते हैं। तो वो हाउ डू यू मेक दैट खिचड़ी? सो आजकल ये बड़ा ट्रेंड आ चुका है कि आपको डिहाइड करके खाना दे देते हैं, डिहाइड्रेट करके खाना दे देते हैं। बहुत सारे एरिया में बहुत सारे स्टोर्स है, तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, लिंक दे दो वाला सवाल, यू कैन जस्ट गूगल, यू विल गेट इट। सो आप उनको बना बनाया खाना दे दो, वो डिहाइड्रेट करते हैं, उसकी पाउडर बना के आपको दे देते हैं और आप उसमें गर्म पानी डाल दो, खाना बन जाता है। तो मेरी माँ बनाती खिचड़ी बहुत प्यारी, और हाउ वुड आई से, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली पता नहीं, लेकिन मुझे तुअर की दाल की ही खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो देयर इज अ ट्रिक, अगर आपको तुअर की दाल नहीं भाती या आपको एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग वाला फील होता है, ब्लोटिंग फीलिंग होती है, तो अदरक को थोड़ा सा काट के आप तुअर की दाल को 10 से 15 मिनट अदरक के साथ भिगो दो। मतलब इतना सा टुकड़ा आपने डालना है पानी में और उसमें तुअर दाल डालनी है। 15 मिनट बाद आपकी खिचड़ी दाल जो भी बनाना है बना दो, ब्लोटिंग नहीं होगी। तो मतलब कच्चे पानी में जब आप भिगोते हो उसमें अदरक का टुकड़ा कूट के डाल दो, कूट के ऐसे भी डाल दो, इट विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग और नहीं होगा आपको प्रॉब्लम। तो वो बना के लहसुन, मतलब खिचड़ी में हमारा लहसुन होता है। अच्छा, दैट खिचड़ी मतलब लहसुन में कहीं तो खिचड़ी होती है। तो वो ड्राई करा के पाउडर बना के, मेरे पास अपने खुद के पैकेट्स होते हैं, वो लेके जाते हैं। ड्राई कैसे करते हैं आप उसको? वो डिहाइड्रेट करते हैं उसको एक मशीन में डाल के उसका सारा पानी निकाल देते हैं। You have that machine? नहीं, देयर आर पीपल 1 किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं, 400 kg, 600 रुपीज 1 kg। पाव भाजी बना के दे दो, वो पूरा डिहाइड्रेट करके दे देंगे, वो पाउडर जैसे फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे नहीं कि उसको चूरा करते हैं। ये क्या हर शहर में होता है? हर शहर में, हर गली में मिलना शुरू हो गया। शायद आपको पता नहीं, गूगल कीजिए, आपकी गली में भी कोई होगा। गुजरात में पर्टिकुलरली होता है क्योंकि वहाँ से बच्चे बहुत ज्यादा फॉरेन जाते हैं। तो ये बच्चे लेके जाते हैं। जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं ना, उसमें वो मशीन्स देखी हुई हैं कि हर चीज वो डिहाइड्रेट कर देते हैं, बट वो कहते हैं अब घर में भी रखो। मैंने कहा 2 फ्रिज है मेरे, उसके बाद में बहुत बड़ी मशीन होती है, जितना मुझे पता है। घर में कौन रखेगा? वो वाली छोटी मशीन होती है। ये लोग पहले उसको बहुत ठंडा करते हैं, आइस टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद उसको डिहाइड्रेट करते हैं और तब वो जाके उस फॉर्म में आता है कि उसको सील पैक करके रखो, तो 1 साल 1.5 साल भी उसको कुछ नहीं होता। कैरी किए हुए हैं ऐसे? एब्सोल्युटली, अभी भी मेरे घर पे है पैकेट्स, हर 2-3 महीने में मैं बनवाता हूँ। सो वेरेवर आई ट्रैवल, मैं वापसी में आपसे 1 पैकेट लेके जाऊंगी। एब्सोल्युटली टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट इट्स गुड। तो उसको गर्म पानी में डाल दो, आपकी खिचड़ी गर्मा गर्म रेडी। कुछ चीज़ें मैं चुराता हूँ अभी भी। अच्छा, ब्रेकफास्ट जहाँ होटल में होता है जनरली फ्री होता है ब्रेकफास्ट, तो वहाँ से बटर के जो छोटे पैकेट्स होते हैं वो मैं चुरा के, तो हमारे पैसे से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसको चुराना नहीं कहते हैं प्लीज। वो तो हमारे दिमाग से जाता नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो कोई देखे ना, हमें शर्म आ जाती है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हम पैसे दे रहे हैं भाई, 2-3 ग्रीन चिलीज उठा ली ब्रेकफास्ट टेबल से,
और बटर का पैकेट उठा लिया और नमक का सैशे होता है वो उठा लिया और ठीक है? बस ऑफिस उसमें में गर्म गए, पानी डाला। अगर आज खिचड़ी के साथ आलू खाने का मन है तो छोटा डिब्बा आता है मेरे पास है, स्टीमर टाइप होता है ना, जो कहीं भी ट्रैवल कर लो हार्डली 700 ग्राम्स 800 ग्राम्स का उसका वजन होता है और किसी भी एयरपोर्ट पे कोई नहीं रोकता। उसमें इडली स्टीम होती है, खाना भी बन सकता है, नॉर्मल आप कनेक्ट कर लो। तो स्मोकिंग वाला रूम में पसंद करता हूँ, अच्छा, जहाँ स्मोक नहीं होता खाना जहाँ धुआं है तो खाना बन जाए। तो उसमें बटर आपके पास है, होटल के बाहर कोई तो सब्जी वाला कहीं तो हो गई, 4 आलू ले लो 1.5 किलो के, थोड़ा सा धनिया ले लो वहां से, बटर डाल दो, आलू डाल दो, नमक डाल दो, सब्जी बन के रेडी। लोगों ने मुझे अभी मेरी अभी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी तो कह रही थी कि अरे फॉरेन कंट्रीज में आपको बहुत दिक्कत होगी बीइंग अ वेजिटेरियन, कुछ देश में। एक टिप दे दूं? हाँ, वही मुझे पूछना है कि मेरे जैसा अगर ट्रैवल करना चाहे वैसे तो मुझे बहुत बड़ा फोबिया है बाय एयर जाने का, बट अगर मैं घड़ी मदन लेके जाऊं और मुझे रियल मायने में वेजिटेरियन ही रहना है तो खिचड़ी इज द ऑप्शन। नहीं, और भी बहुत सारा है जो ताज़ा भी खा सकते हो। जैसे आप थाईलैंड गए हो या कहीं और, आई रिमेंबर मैंने जब आई ऑलवेज अ सोलो ट्रैवलर, फैमिली होने के बावजूद मैं आई प्रेफर गोइंग सोलो फॉर सम हेल लॉट ऑफ अदर रीजंस। सो आई रिमेंबर मैं कम से कम खर्चा ऐसे ही निपटाता हूँ, जहाँ डॉलर्स में खाना मिलता है वहाँ पे भी कम से कम जाता है। सी ब्रेकफास्ट इज़ फ्री, हाँ वो तो फ्री होता है। तो वहाँ जाके आप ब्रेड उठा लो, उसको टोस्ट कर लो, टोस्ट भी होता है, बटर होता है, लगा लो। सैलड्स हर ब्रेकफास्ट में होते ही होते हैं, 100%, हाँ, बिल्कुल। जस्ट पिक योर फेवरेट वेजीज, खा लो बस। एक सैंडविच आपने वहीं के वही बना लिया। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ये लेके जाना चाहिए, वो लेके जाना चाहिए था। ये बहुत सिंपल सस्ती चीज़ें हैं। 2 टोस्ट उठा लो, उसमें जो सब्जी चाहे ठूस लो, बटर ज़्यादा डाल लो, अगर आपके पास चटनी वटनी कुछ अवेलेबल नहीं है, नमक पेपर ऐड कर लो, आपका सैंडविच रेडी है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल हो गया अगर वहाँ पे है रखा हुआ, या फिर आप टिश्यू पेपर में करके, मेरे स्लिंग में हमेशा टिश्यू से थोड़ा अच्छे क्वालिटी के पेपर होते हैं, so I keep my sandwich. It's not that I can't afford, but would I get the food which I like to eat? No. लोगों ने क्या ही कंजूसी करनी है, क्यों ये ऐसा कर रहा है, खर्चा कर लो बाहर, अच्छे होटल्स होते, not everywhere, believe me. आपने चूज किया, आप पहाड़ों पे हो आज, अगर वहाँ फिश ऑयल से ही वेज खाना भी बनता है जो आप प्रेफर नहीं करते, जो वेजिटेरियन, दिस इज बेस्ट फॉर यू। एब्सोल्युटली मेक योर ओन सैंडविच द वे यू वांट, एंड देन फ्रूट बोल बना सकते हो। हाँ, पिक अप अ कर्ड का डब्बा, फ्रूट ले लो, फ्रूट के ऊपर नींबू निचोड़ दो ताकि वो काले ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, और अपना एक छोटी सी थैलिया रखो अपने स्लिंग में, उसमें चीज़ें जमा करके रख दो, खत्म है। एक सैंडविच खा लो, एक सैंडविच बना के दोपहर के लिए रख दो, आपका मील वहाँ पे आधा सॉर्ट हो गया। एक आध फ्रूट भी रख लो, बिकॉज यू पे फॉर इट। ठीक है, कोई कंजूसी वाली बात नहीं होगी। आई कैन अफोर्ड द बेस्ट फूड फॉर माई सेल्फ, बट दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू ईट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, बिकॉज आई वांट टू बी हैप्पी। आई डोंट वांट टू स्ट्रगल कि मुझे क्या मिल रहा है खाने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो वेज बोल के भी वहाँ ऑफिशियली फिश ऑयल में खाना बनाते हैं, विच इज नॉर्मल फॉर देम, हाँ, नॉट फॉर अस। फिश सॉस होते हैं, सैलड्स होते हैं, वेज सैलड जिसमें फिश सॉस ऐड किए जाते हैं। आई मीन इफ आई हैव अ चॉइस, व्हाई वुड आई ईट दैट? अब मैं आपसे मैं तो अपने लिए पूछूंगी यार। अब ये वाले सवाल सब मेरे लिए हैं, क्योंकि वेजिटेरियन हूँ तो और हेल्दी ऑप्शंस चुनना चाहें अगर, तो मेयोनीज के बारे में बताएं। आप बना पाते हो अच्छी मेयोनीज? बताओ कैसे। लेकिन वो हेल्दी नहीं है। So, जो भी जितना भी आपको हेल्दी ऑप्शन हो, कुछ डिप करने के लिए। There's a trick. There are 2-3 tricks. मान लीजिए हमें हमने एयर फ्राई कर लिए पोटैटो फिंगर्स, और हमको डिप के लिए कुछ अच्छा चीज चाहिए, और हमें सॉस भी नहीं खानी बाहर की, और हमें मैं एक रेसिपी बताता हूँ, उसके बाद टिप भी बताता हूँ, हाउ टू मैनेज योर हेल्थ एंड हाउ टू मैनेज योर बॉडी विद गुड फूड। रेसिपी ये है कि सी मेयोनीज की जरा सा भी क्लोज नहीं है, लेकिन डिप अच्छा है। सेपू आप खाते हो या यू डोंट लाइक द सेपू? होता क्या? सुआ, दिल की सब्जी, धनिया के साथ आता है। अच्छा, हाँ, वो मैं समझ गई। हाँ, ओके, समझ गई। हाँ, तो हंग कट कर लो, दही में से पानी निकाल दो। टाइम नहीं हंग करने का, जितना हाथ से निकल सके चम्मच से उतना निकाल दो। उसमें आप बारीक काट के सुआ डाल दो। सोए की सब्जी, मैं समझ, आई लव दैट पराठा। पेपर ऐड कर दो, हल्का सा तेल ऐड कर दो आप, और उसको अच्छे से बीट कर लो। उसको एज ए डिप यूज कर सकते हो, बड़ा टेस्टी लगता है। दही गायब हो जाता है उसमें से टेस्ट, और बाकी सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट इज द बेस्ट डिप विच आई लाइक। इसमें आपको जो ऐड करना है कर लो। ऑल्टरनेटिव मैं बताता हूँ, हमारी बॉडी ना बहुत बार 99.99% हमारी सुनती है। मतलब देयर वाज अ टेस्ट जो परफॉर्म किया गया था कि एक कैदी था जिसको मौत की सज़ा मिली हुई थी, अगले दिन मिलने वाली थी। उस पर बड़े सारे अप्रूवल्स के बाद एक टेस्ट हुआ, उसकी आंखें बंद कर दी और उसको बताया गया कि एक ऐसा जहरीला सांप आप
को काटेगा, हमें टेस्ट करना है कि कितने घंटों तक ये जहर आपके बॉडी में रहता है और कैसे हम उसको बाहर निकालते हैं। क्योंकि आपकी मौत तय है, तो हम ये टेस्ट आप पे करना चाह रहे हैं। यहाँ नहीं मरोगे आप। उनको सिर्फ सुई से पिन किया गया, सांप नहीं था, एंड द पर्सन डाइड और मुंह से झाग भी था। योर बॉडी क्रिएट्स दैट थिंकिंग कि यही होने वाला है। दैट्स हाउ यू ट्रेन योर बॉडी, राइट। गूगल कर सकते हैं आप, आपको चीज़ें गूगल पे मिलेंगी। दिस इज नॉट माई स्टडी, नॉट माई थियोरी, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि वेन एवर यू ईट समथिंग, हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है कि खाने को देख के आपको प्रे करना है कि मैं जो भी खा रहा हूँ उससे मुझे शक्ति मिलेगी, मेरा दिमाग सही चलेगा, मेरा वजन कंट्रोल में रहेगा और इसी के एनर्जी से मैं पूरा दिन चलने वाला है। थैंक यू ऊपर वाले को। और तब खाना, बिलीव मी, आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करता है और जो भी आप खाते हैं उसमें से शक्ति आपको मिलती है, सही सेहत मिलती है, सब कुछ। मेडिकल साइंस जहाँ पे है वहाँ है, कोई मना नहीं किया जा रहा, लेकिन बॉडी उस खाने को कैसे ट्रीट करती है उसको भी घुमाने के अंदाजे होते हैं। यू कैन यूज दिस मेथड और ट्राई करना कितना फायदा होता है। हर एक के अपने अपने फायदे नुकसान है, बट यू ट्राई और अपना फेथ और अपना तभी तो हम प्रे करना जानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रे करते हैं वो एक लाइन में नहीं होती, थैंक गॉड फॉर फूड, नहीं। हम जो प्रे करते हैं वो बड़ी लंबी चौड़ी, हम तो प्रॉपर बात करते हैं, प्रे होती है ना। तो उसमें ये सारा बोला जाता है कि इससे मुझे शक्ति, युक्ति, बुद्धि, स्ट्रेंथ सब दे दो, कुछ मिले, तब जाके योर ब्रेन ऑल्सो ट्रेन्स योर बॉडी अकॉर्डिंगली। जैसे लोग बोलते हैं ना, मौत को छू के बाहर आ गया, अपने आप पे जीता, कैंसर को मात दे दी। दिस इज वेयर इट हेल्प्स एंड बिलीव मी दिस वर्क्स। ये कर लो। और तीसरी एकदम सिंपल शुद्ध भाषा में कि भाई जो खाना है खाओ, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। 2 ग्लास पानी पहले पी लो। मेयोनीज खाना है, कोई ऑल्टरनेट मत ढूंढो, 2 चम्मच मेयोनीज ले लो, खा लो अच्छे से पेट भर के, 2 ग्लास उसके बाद भी पानी पी लो, बाकी जो खाना है खा लो। अल्टरनेटिव मत ढूंढ लो, कम खा लो। मतलब मेयोनीज खाने बैठो तो आज तो मैं वाला मेयोनीज नहीं करना है, मेयोनीज खाना है। समोसा खाने का मन किया, आधा समोसा खा लो, दैट्स ओके। आधा खाने के बाद ना वैसे भी इच्छा खत्म हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि इस आधे को कहाँ रखूँ, फेंक तो नहीं सकता हूँ, कचरे में जाएगा, अन्न का नुकसान, अन्न का अपमान। नहीं होता, मुझे तो आधे समोसे के बाद ऐसा लगता है नहीं कि आधा रखूँ, आई तो ईट। वही तो कंट्रोल करना होता है ना। सो व्हेन यू नो दैट यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, ईट हाफ। बहुत सारे एक्टर्स, मॉडल्स ये करते हैं। आजकल बड़ी रील्स आ रही हैं कि इफ यू आर क्रेविंग फॉर पिज्जा, ईट दिस, योर ब्रेन वांट्स दिस, तो आप उसका ऑल्टरनेट ब्रोकली खा लो। फिर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आधे का कंसेप्ट बताता हूँ। जो आधा बचा हुआ होता है ना, वो पेड़ के यहाँ पे रख दो, चींटियां चूहे खाएंगे, कहीं ना कहीं वो किसी के पेट में जाएगा। सो यू आर डूइंग गुड। हमें अभी जो ऑल्टरनेट वाला सिस्टम होता है ना, है आयुर्वेदा में भी है, हर जगह है, बट देन यू आर डूइंग इट राइट, यू नो यू आर चीटिंग। आपके ब्रेन को तो पता है कि आप चीट मील ढूंढ रहे हो, चीट कर रहे हो। कितने दिन तक सस्टेन करोगे, कर पाओगे उस चीज को लेके? उससे अच्छा कम खा लो, कम खा लो। तो एक संत हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और सुनती हूँ, तो वो भी यही कहते हैं कि जब भी तुम्हें क्रेविंग उठे तो वो चीज़ ज़रूर बनाओ और पहले तो भोग लगा दो। और भोग लगा के प्यार से भोग लगा दो, आप ही का है, आप ही को समर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद वो सब में बांटो और बहुत ही थोड़ा खुद खाओ। तो तुम्हें थोड़ी देर बाद तृप्ति, कुछ महीनों बाद तुम्हें वो तृप्ति की आदत पड़ जाएगी और मन को मारना सीख लोगे तुम। मारना भी नहीं, नियंत्रण करना। उन्होंने कहा था कि उनको संत होने के बावजूद, साधु होने के बावजूद एक बार खीर खाने का मन किया था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कितने लोग जानते हैं पता नहीं। तो उन्होंने जहाँ पे उनको मोक्ष मिला मांग के खीर खाई और खा के उल्टी करी, और वो वापस खाई, वो वापस उल्टी करी, जब तक घिन नहीं मचती उसके बाद जिंदगी में नहीं खाया। ओह माय गॉड। हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें 2 चम्मच, हम संत नहीं है। नहीं बिल्कुल, हमें 2 चम्मच खाने हैं, अपने आप को 4 चम्मच खा लो, कोई अल्टरनेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है, एंड फील गुड दैट यू कुड ईट दिस। ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि मुझे मन किया, मैंने खा लिया। वो अब कहाँ तक खाना है, दैट्स योर चॉइस। जैसे मैं सिगरेट स्मोकिंग करते ना, उनको भी यही कहता हूँ कि यू नो जो तलब मच्छी है ना, वो 2 पफ की होती है। उसके ऊपर तो आप खत्म करने के लिए वेस्ट कर रहे हो आप उस चीज को। बड़ा अजीब लगेगा अगर मैं बोलूंगा ना पियो भाई, ना पियो। बड़ा अजीब लगेगा अगर मैं बोलूंगा अगर आपको कट करना है, अगर आपको सिगरेट निकालनी है लाइफ में से, या जो भी करना है, द बेस्ट वे टू डू दैट, यू कैन डू इट विथ योर फूड ऑल्सो, सिमिलर वे। कीप अ स्मॉल सीजर विथ यू, ठीक है? एक सिगरेट पी लो, मस्त अच्छा बॉक्स केस भी खरीद लो, अच्छा डिजाइनर डेकोरेटिव वाला, एंड 2 पफ मारने के बाद आपको मालूम है आपने अपना काम कर लिया, कट एंड कीप इट सिक्योर।
Okay. वापस मन करे वापस पी लो। I don't दिन में think- जहाँ पे आप 6 पीते हो ना, वहाँ पे आप एक ही सिगरेट 6 बार पियोगे, और ऐसे कर करके यू कैन रिड्यूस। सी नेक्स्ट डे व्हेन यू से कि आज से मैं नहीं पीऊंगा, बिलीव मी योर बॉडी कीप्स गिविंग यू रिमाइंडर कि पीना है पीना है। और वो जो गेम होता है ना बॉडी का, वो बड़ा खतरनाक गेम होता है, राइट। एक तो बहुत सारा कंट्रोल आपको साधु संत होना है वो करने के लिए, या फिर ट्रिक्स यूज करने हैं करके। जहाँ पे आप 6 सिगरेट से 1 पे आ रहे हो ना, वहीं आपने अपने आप के लिए कुछ एक स्टेप ले लिया, यू आर डूइंग गुड विथ योर सेल्फ, राइट। वो 1 से आधी भी हो जाएगी, यकीन मानो, जब आपको मालूम है कि अब तो यार हो ही रहा है, आधी चली जाएगी। चलिए देखते हैं, जो छोड़ना चाहें तो छोड़ें भाई। मैं तो हमेशा कहूँगी कि इन आदतों से दूर ही रहो। अब क्यों अपना शरीर जलाना है और ख़राब करना है। मैं तो हमेशा यंगस्टर से भी और बड़े लोगों से भी यही बोलूँगी। वापस वहाँ आते हैं गृहिणियों के लिए जी। पहली बात, दो तीन सवाल मेरे लाइन से ही क्या होंगे। करें गृहिणियों के लिए आप बताइए? क्या करना चाहते हैं आप गृहिणियों के लिए, मुझे ये बताइए। तो एक तो ये सांस से आप उनको रिझाना बंद मत करना पहली बात। दूसरा ये कि जब अचानक से कोई आपको, एक वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं आजकल और बहुत बिजी रहती हैं, अचानक किसी ने फ़ोन कर दिया और हम आ रहे हैं जी, तो चटपट में उनको एक टेबल स्प्रेड भी दिखे जी, कैसे और क्या करना चाहिए कि झटपट में वो 4-5 चीज़ें अच्छी सी बना दें और खुश होकर मेहमान भी जाए और बेचारी कोई पसीना पसीना ना हो, लोग बिना बाहर से मंगाए। हाँ एब्सोल्युटली। एक 2-3 जो ऐसी चीज़ बताऊंगा कि एक तो पहले एनालाइज करो कि कौन आ रहा है घर पे, और वो आपको जज करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर एनालाइज करना होता है। व्हेनेवर आई कुक फॉर एनीवन, इट्स अ ड्रामा। मैं लिटरली मंथन करता हूँ 2-4 मिनट कि ये इंसान किस टाइप का है, वो क्या खाना प्रेफर करेगा, कभी मैंने इनके साथ खाना खाया है। फिर मैं सोचता हूँ कि इनको क्या मैं किसी रीजन का खाना टेस्ट करवा सकता हूँ। ओके, आज मैंने सारा महाराष्ट्रन बनाया, आज मैंने सारा गुजराती बनाया, पहले वहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। 5 मिनट की एक्सरसाइज होती है। वो तो सोच, और जब हमें मालूम है कि हमने ये कुछ किया, या फिर अगर एक जेनेरिक कहा जाए तो सबसे सिंपल होता है फिंगर फूड्स थ्रो कर लो। ओके, कुछ चीज़ें वैसे भी हैवी होती है, जैसे पकौड़े है, वो हैवी है, और हल्का सा अगर आप सॉल्ट एक्स्ट्रा डालते हो, हल्का सा, जबकि नहीं करना चाहिए तो पेट जल्दी भर या जाता है। एरोमेटिक पाउडर्स होते हैं, अच्छा, so उससे प्यास ज़्यादा लगती है। When you know that you have absolute no time, ओके, right? Then do this. Make sure कि you make a lot of drinks to serve them. ड्रिंक्स इजीली बन जाती है। फिर वो नींबू पानी हो, छाछ हो, या कुछ भी हो, वेलकम देम विद अ वेलकम ड्रिंक। ओके, और उसको अच्छा बनाना है, टेस्टी बनाना है। मेक श्योर योर फ्रिज हैज समथिंग और अदर, जिसमें पानी डाल के आप अगले को सर्व कर सकते हो। या छाछ है, सत्तू है, अगर घर में कुछ और नहीं है तो सत्तू है, चने हैं, चने पीस लिए, मिर्च डाल दी, नींबू डाल दिया। उसका कोई टाइम होता है सत्तू का? नहीं, शाम को भी पिया जा सकता है। कुछ लोगों के पेट के लिए थोड़ा मुश्किल है हजम करना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कितना सर्व करें। लेकिन नींबू डाल दो, जीरा डाल दो, हल्की सी हींग डाल दो, कुछ नहीं है तो छाछ बना लो, उसमें कच्ची हींग डाल दो हल्की सी, तो वो भी हाजमे में बड़ा हेल्प कर देता है। सो आधा पेट भर गया है आपके वेलकम ड्रिंक से। फिर आते हैं फिंगर फूड, उनको भी लगेगा कि कोर्स सर्व किया जा रहा है। फिंगर फूड में क्या आ गए, आपके पकौड़े आ गए, आपके पास कुछ बचा हुआ है जैसे इडली है या कुछ और है, यू कैन कट देम एंड मेक देम इडली फ्राई इंस्टेंट से। या मूंग दाल है, मूंग दाल सबसे कम टाइम लेती है भिगने में। जैसे ही गेस्ट आ रहे हैं, पता चला फोन पे बात हो गई है, पानी में मूंग दाल भिगो के रख दो। गर्म पानी में भिगो सकते हैं? नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसको कुक नहीं करना है पूरा। और उसमें आप प्याज व्याज टमाटर वगैरह डाल के उसके पकौड़े बना एक तो डीप फ्राई कर सकते हो, या फिर बैटर बना लो, छाछ की कड़ी बना लो और उसमें ड्रॉप कर दो। अच्छा, बेस्ट हो गया। कड़िया बहुत टाइप की बनती है। आपको मालूम है कि आपका घर का कोई आ रहा है, आपका बहुत करीबी दोस्त आ रहा है, या आपको खाना खाना है इंस्टेंटली। आई टेल यू दिस साउंड्स बिजार। फ्रिज में जितने मसाले ना, पाव भाजी मसाला, ये मसाला, वो मसाला, चाट मसाला, इतने एक एक चम्मच ले लो, सारे एक साथ मिक्स कर लो, हल्का सा पानी डाल दो उसमें और मिक्स करके रखो। तेल में राई जीरा जो होगा ही होगा, और ये मसाला डाल दो, अच्छे से भून लो, पानी डाल दो, बॉईल कर लो। ओके, ठीक है, एक बेसिक ग्रेवी बन गई। इसमें आप फरसान डाल सकते हो अगर आपके पास है तो, इसमें आप पापड़ डाल सकते हो अगर आपके पास है तो, लिज्जत पापड़ वगैरह जैसा। ये 2 चीज़ें हैं जो किसी भी वक्त आप किसी भी नॉर्मल लोगों के घर पे होता ही है। नहीं तो बची हुई रोटियां डाल सकते हो, फिर रोटियों का जो काला टाइप की वो चीज़ें बनती है, सिंधियों में खाते हैं, महाराष्ट्रियंस में खाते हैं, वो बन जाता है। नहीं तो ये 2 सब्जियां तो आराम से बन ही जाती है। कुछ भी नहीं है, आलू डाल दो।
आलू बेचारा हमेशा तत्पर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। राइट। फिंगर फूड्स में आलू भी है। आलू पे आपने हल्का सा कोई भी आटा छिड़कना है, कोई भी मतलब कोई भी नमक डालना है, पेपर डालना है, कोई मसाले और पिज़्ज़ा के साथ आए हुए वो डाल दो, उसको हल्के से पैन पे या वहाँ टॉस कर दो, जो सॉस घर में पड़ा है उसके साथ दे दो। आपने ड्रिंक दे दिया, आपने ये दे दिया। अब मेन कोर्स में यू कैन आस्क देम क्या खाएंगे आप, उनको तो वाओ मेरे हिसाब से चल रहा है, पूछा जा रहा है। हाँ। या फिर जो सब्जियां बची हुई है उनको मिक्स करके मेक श्योर एक छोटे किचन में आप हमेशा ना वेज क्यूब्स आती है जिसमें वेज स्टॉक होता है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है, उनको ला के रख दो। पर वो ये आपका इमरजेंसी फूड है। वाइज ठीक होता है आजकल जितने पिज्जाज और बर्गर्स आप बाहर खाते हो ना उसके हिसाब से तो बहुत ठीक होता है। और आपने इतना तो डालना है नहीं। मतलब हम तब सोचते हैं जब सच में घर का खाना बन रहा है। बाहर जाके कुछ भी चेप लेंगे। तो घर में जब आपको मालूम है तेल सही है, बाकी सारे ग्रेन्स सही है, आपका पैटर्न सही है, हाथ धुले हुए है, घर का किचन साफ है, तब इतना सा वेज क्यूब चल जाता है। 2 चम्मच एक्स्ट्रा तेल भी चल जाता है क्योंकि बाकी सारा साफ सुथरा है। आप उस पेपर पे नहीं खा रहे हो जहाँ पे इंक है जिससे कैंसर हो सकता है। ऑफ कोर्स आपकी प्लेट्स भी साफ है जहाँ आपके किचन में कॉकरोचेस नहीं है, मक्खियाँ नहीं भिनभिना रही है, चिपकलियाँ नहीं घूम रही है, सब हेल्थ के लिए चीज़ें चल जाती है। ठीक है। वेज स्टॉक के साथ जो सब्जी बनाना है वो सब्जी सारी ऐड करके बेसिक मसाला, नहीं मसाला है, गरम मसाला डाल के कुकर में 2-3 सीटियाँ लगा लो, आपका बेहतरीन पुलाव बन जाता है, ऐसा जो आप वापस कभी नहीं बना सकते क्योंकि हर बार अलग हो जाएगा। दही के रायते के साथ। हाँ, मुझसे कभी ये जितनी सब्जियां है उसके हिसाब से टेस्ट लगने वाला है। अपने हिसाब से डालती हूँ सारा। आपने कभी प्रोफेशनल किचन में काम किया है? एब्सोल्युटली, बहुत बार किया हुआ है। मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है बहुत जगह पे, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि जो शेफ्स मुझे पसंद आते थे उनसे अप्रोच करके उनके किचन में घुसता था विद ऑल ऑफिशियल परमिशंस और वहाँ वेट करता था 3 दिन 4 दिन वहाँ एक आध चीज़ सीखी है, XYZ टाइप का खाना सीखा है, मेरा बेकरी हो चुका है, चॉकलेट हो चुका है। So this is how I learned, not कि किसी कॉलेज में बैठ के डिग्री लेना। When we go to the 5-star hotel, ये मेरे किसी फ्रेंड ने, मैंने किसी को कल बताया था कि एक शेफ़ आ रहे हैं तो तुम क्या पूछना चाहोगे, तो उनका एक ही सवाल था कि जब हम बड़े प्यार से जाते हैं, इतना नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट होता है या एक अच्छा 5-star होटल होता है और हमें लगता है माय गॉड क्या गज़ब की जगह है, क्या सच में उनका किचन अच्छा होता है? 99.99% yes. सच में? Yes, absolutely. Because there are a lot of certification goes. Okay. कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है, कभी भी कोई भी अंदर जाके झांके दे सकता है। If you are talking about 5 stars. Okay. Okay. अगर उसके नीचे कुछ है ना, देखिए आप अगर ये समझ के जा रहे हो कि मुझे इतना क्लीन नीट ऐसा ताज़ा तरीन बनाया हुआ खाना मिलेगा, then you are making fool of your own self. वहाँ कुछ चीज़ बिक रही है और आप खरीदने के लिए जा रहे हो और आपका फोकस है एंड प्रोडक्ट पे। अगर आपको प्रोसेस नहीं देखनी, नहीं समझ में आ रही है, नॉट कॉन्फिडेंट, प्लीज डोंट गो फॉर इट। ओके, डोंट गो फॉर इट। इवन इन 5 stars, every commercial thing goes through different stages and phases. मतलब कोशिश करते हैं, हर ट्रेंड शेफ कोशिश करता है 100 टमाटर अगर उसके प्लेटफॉर्म पे है 100 के 100 सही निकले, राइट? कहीं एक आध फंस गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंट्रोल बट समटाइम्स दे कांट कंट्रोल, राइट? वो जाएगा आपके पेट में। किसके इंटेंशन कहाँ कैसे बिखर रहे हैं। मतलब लोग तो रास्ते पे खुले हम एक्सीडेंट्स कर लेते हैं, जानबूझ के ठोकते हैं, कंट्रोल गाड़ी का चला जाता है। ये तो टमाटर है, ये तो प्याज है, जब प्रेशर बहुत है शायद एक आध प्याज हल्का सा काला होगा जो शायद बिना धुले चला जाएगा। पर जब इन लोगों के यहाँ भी इंटेंशनली नहीं होता, इनके यहाँ भी जो केचप्स होते हैं जो हमें सर्व किए जाते हैं फॉर द सैंडविचेस, वो भी वैसे ही होते हैं कि बल्क में आता है। वो भी किचन वो पे लोग तो नहीं होटल बनाते पे होंगे, डिपेंड करता है। वो तो देयर आर लॉट ऑफ शेफ्स हु प्रिफर्स, इफ यू नो द शेफ ना यहाँ कौन सर्व कर रहा है, लॉट ऑफ शेफ्स हु प्रिफर्स कि उनके प्रेप में ये चीज़ें आए। वो वीकेंड्स में या वीकडेज में जहाँ लोड कम है तब ये सॉसेस बना के रखते हैं, ओके, और डीप फ्रीज करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट हु प्रूव्ड कि डीप फ्रीज वाला खाना नहीं खराब होता। अच्छा, देयर इज अ इंटेलिजेंट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड मसाला लैब, आई फॉलो हिम। ओके, आप भी देख लो, वो पूरा साइंस ब्रेक करके आपको बता देंगे कि नहीं होता खराब। क्योंकि हम लोग भी देखिए टेक्निकली घर में तो देखिए हम लोग भी नींबू अदरक और कच्ची हल्दी का जो क्यूब्स बना के रखते हैं, तो वो भी मैं प्रेप तो होता है ना। हाँ, तो मैं जब आप खाना लाते हो बाहर से तो हाँ, उसको भी धो के लाते हैं, धो के काट के भी रखते हो, वो भी प्रेप ही है। हाँ, तो सबके अलग अलग प्रेप है। उनको पता है कि आप इसके साथ सॉस खाने वाले हो तो सॉस की प्रेप हो चुकी है।
तो आपको लगता है ये जो दाल मखनी जैसी चीजें हैं, राजमा है, वो उसी समय तो हमारे लिए भिगोते नहीं Absolutely होंगे, no. तो डीप फ्रीज ही होती होंगी? बहुत सारी चीज़ें बन सकती है डिपेंडिंग कि उस होटल में दाल मखनी की ऑर्डर ज़्यादा आ रही है, देन वो भिगो के रख सकते हैं। रात भर चूल्हे पे पकाने वाले होटल्स भी है। अच्छा, या एब्सोल्युटली। Okay. बट इफ द डिश इज फेमस इन दैट रेस्टोरेंट, कम ऑर्डर करने वाली डिश है तो डेफिनेटली वो फ्रीजर से निकलती है। लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट फेमस है XYZ चीज़ के लिए तो रेगुलर जाती रहेगी, रेगुलर बनता होता है। Okay. तो आप भी, मतलब मैं हमेशा सरप्राइज होता हूँ, कोई मालवनी होटल, मालवनी कुजिन, हाँ, वहाँ जाके चाइनीज ऑर्डर करता है। भाई वो होटल मालवनी खाने के लिए तो फेमस जा है। क्यों रहे हो तुम चाइनीज खाने वहाँ पर? नहीं, आज तो मेरा मालवनी चाइनीज खाने का मन कर रहा है। तो So मैंने मालवनी बोला, में भाई बस- वहाँ नारियल ताज़ा कसा हुआ है भाई, लेकिन चाइनीज का शायद प्रेप करके रखा हुआ है या वो फ्रीज में से उनको भी निकलेगा। तो मेन्यू में नहीं रखना चाहिए ना फिर वो सारी चीजें, अपनी एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर expertise- मनी। हाँ, उनके शेफ में एक कोई शेफ होगा जो चाइनीज पे हाथ रखता होगा अच्छा तगड़ा, तो बना लेते हैं, अच्छा भी बना लेते हैं। बट देन अगेन रीहीट का प्रोसेस होगा एंड यू नो दैट यू आर ईटिंग आउट, सो नोशंस, वो नॉर्म्स लेके ही आप बाहर जाओ कि भाई यही होने वाला है। व्हेन यू वॉच अ मूवी, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि सच में वो हीरो उतने ऊपर से छलांग लगाए? नहीं, लगाने के बाद आपको देख के बड़ा मजा आता है कि यार क्या मजा आ गया। सिमिलरली व्हेन यू गेट योर फूड इन योर प्लेट, डोंट एक्सपेक्ट कि फार्म से तोड़ के वो अभी बेसिल की 4 लीव्स आके ऐसे ऊपर ऐसे गिर यूं गए। रखा होगा उसने। उनको उतना ताज़ा रखने के लिए कुछ स्टंट्स डले करना हुए पड़ेगा। हैं। एक और सवाल जेंडर पे, कि आपको कभी किसी ने बोला कि बहुत भाई शेफ बन रहे हो, औरतों का काम है खाना, तुम क्यों बना रहे हो? या तुम्हारी, आई डोंट नो, मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है, वो भी वर्किंग होंगी, तो तुम घर में खाना बनाते हो, तुम शूट करते हो, वो तो अब हुआ है ना, पहले तो आपने खुद ही किए होंगे ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ पे आपको कभी ताने पड़े हैं? बहुत ज़्यादा और हमेशा पड़े हुए, बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो आपके घर में सपोर्ट हुआ है इस चीज़ को, नहीं तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं। घर में तो कभी मना किया ही नहीं गया था। ऑल कम्स फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो उनको तो सारे बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था बिकॉज दे बोथ वर ऑल्सो वर्किंग। ओके, तो अगर मैंने चाय बनाई तो चाय बन गई, वाह सही है, मजा आ गया। तुम क्यों बना रहे हो, उसने क्यों नहीं बनाई, वो वाला कल्चर हमारे घर में था ही नहीं, एकदम शुरुआत से नहीं था। वो लेडीज वाले वो जो, हाँ, दो है, और दो मेरे माओ के बराबर ही है, इतनी बढ़िया है दोनों। हमारे घर में वो ऐसे चर्म्स आना, महीने के वो 4 दिन में काम नहीं करना, 5 काम नहीं करना, हमें तो कभी पता भी नहीं चला। ऐसा कोई डिफरेंशिएशन कभी रखा नहीं गया हमारे घर में। हमारी जो औरतें हैं, सिखाया खाना बनाना मदर ने, क्या हो तुम भी खाना बनाओ? हाँ, क्यों नहीं, साथ में खड़ा रहे वाला ही ऑप्शन था हमारे पास हमेशा, कि मैं नहीं रहूंगी घर पे तो तुमको आना चाहिए टाइप्स। और इतना जेंडर न्यूट्रल था सब कुछ कि तुम क्यों, वो क्यों नहीं, वो क्यों, तुम क्यों नहीं वाला सीन ही था। मतलब हम लोग तो पोछा भी करते थे घर पे, म्यूजिक लगाना रेडियो पे और डांस करते हुए पोछा। आस पड़ोस के बच्चों को बुला के आते थे कि डांस कर लो ताकि और क्लीन हो जाएगा। ये चीज़ मैंने अपने घर पे भी देखी। आई थिंक कश्मीरियों में ये चीज़ है कि वहाँ पे लड़के भी सारे काम करते हैं, और इवन ये सफाई वफाई बाहर से आया हुआ चीज़ है। अच्छा, क्या आपकी बीवी खाना नहीं बनाती आपको? ओके, ठीक है, मैं आई डोंट रिएक्ट जनरली, बट लोगों को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितना ज़रूरी पॉटी करने के बाद धोना आना ये आर्ट होना चाहिए, उतना ही ज़रूरी हर एक पैदा हुए इंसान को खाना बनाना चाहिए। और घर के सभी काम आने चाहिए। इट शुड नॉट बी डेकोरेटिव, इट शुड नॉट बी गुड, इट शुड नॉट बी ग्रेट। आपको एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन के सीधा रिसर्च लैब में नहीं घुसना है, बेसिक सर्वाइवल, आप अपना खाना खा सको, इतना तो आना ही चाहिए। कि आपकी बीवी चली गई तो आप मतलब अरे यार अब मैं क्या नहीं करूं? भी जाए तो भी कंधे वो बंदा लगा के खाना, मतलब हमारी तो थेरेपी। आई अंडरस्टैंड देयर आर सम पीपल जो शायद गलत चीज़ से गुजरते हैं, जैसे किसी ने अपनी माँ को चटके लगते हुए देखा हुआ है, जलते हुए देखा हुआ है, बर्न मार्क्स देखे हुए हैं, किसी का कुकर उड़ गया, ट्रॉमा लग गया, किसी ने और किचन एक्सीडेंट्स देख लिए हैं, खुद के साथ तड़का उड़ा कुछ हुआ इसलिए जाते नहीं है, बचपन में हुआ लेकिन ट्रॉमा दिमाग में बैठ गया। आई अंडरस्टैंड, थिंग्स कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑल्सो। आई एम डिस्लेक्सिक, राइट, आई कांट ड्राइव, दैट डजंट मीन कि मैं लोगों को जज करता हुआ बैठूं, बट यू ट्राई योर हैंड्स। जैसे मैं स्कूटी चला लूंगा, आई ऑलवेज नीड अ ड्राइवर फॉर माई कार, बट मैं स्कूटी चला लूंगा 30 की स्पीड से, रास्ते के कोने से, जहाँ पे चलता फिरता आदमी बैठ के भी उतर के चला जाए इस स्पीड से। जबकि गाड़ी में 4 पहिए और आप स्टेडी है, वो गाड़ी नहीं डिसबैलेंस, क्योंकि मेरे दोनों पैर हमेशा नीचे होते हैं,
मुझे पता है मेरी स्कूटी में ब्रेक है, लेकिन मैं पैर से ब्रेक लगाता हूँ पहले। आप सुनो, जो कम कैमरे के पीछे हो सुनो, जो ये मुझे बोलते तुम्हें बायर क्यों डर लगता है, मैं कि मुझे फोबिया है, मुझे ज़मीन दिखती रहनी चाहिए, मेरा वो फोबिया है कि मुझे ज़मीन दिखती रहनी चाहिए, और मैं कभी भी ट्रेन से बाहर निकलूँ तो मुझे हवा आनी चाहिए। सो है तो है, अभी मैं क्या कर सकते डिस्लेक्सिक पीपल कांट कैलकुलेट स्पीड एंड डिस्टेंस एट अ स्पीड व्हाट यू गाइस कैन डू। अगर मेरी तरफ एक बॉल थ्रो होके आ रही है तो कहाँ हाथ रखना है और किस स्पीड से वो आएगी, ये कैलकुलेशन जब तक मेरा दिमाग कर लेगा तब तक 4 बार आप बॉल फेंक लोगे या शायद 10 बार फेंक लोगे। ओके, सो इट्स बेटर अस टू नॉट ड्राइव। तो उसके लिए आपने कुछ ऐसा किया? वी कैन मास्टर। जैसे रेडियो में जब मैं सीख रहा था ना रेडियो का, तो जहाँ लोगों को 3 घंटे 4 घंटे लगे थे, वहाँ पे मुझे 1.5 महीना लगा था, और उसके बाद मैंने कम से कम 16-17 आवर्स ट्रेन करे हैं। सो एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद अभी तो कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं आती है, बस आपको पता है कि मुझे कहाँ अपना फोकस रखना है। और ये तो जहाँ जेंडर की बात आती है, आई फील एवरीवन जिसको पता है कि उसको टॉयलेट जाना है, उसको खाना बनाना भी आना चाहिए। आपको जो लगे, जो फील करो, आप जितनी गालियाँ कमेंट में देना चाहते हो दे सकते हो, बट दिस इज़ अ फैक्ट। जेंडर का खाने का कोई कनेक्शन नहीं है। तब हुआ करता था जब हम आदिवासी थे, हम नंगे घूमते थे, औरतें इसलिए घर पे खाना बनाती थी क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग हुआ करता था उस वक्त, और मर जाते थे शिकार करने के लिए, और वो काटना कुटना भी औरतें ही करते थे। बड़ी हिम्मत होती थी उनमें, आज भी है और हमेशा के लिए रहेगी। ऐसी काली माता नहीं है, ठीक है। तो जेंडर से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, बस शर्म कर लो। हाँ, और कुछ मत कर लो, शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। तो और हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए ना थेरेपी भी होती है। लाइक फॉर मी, बिलीव मी, अगर मैं बुखार से फड़फड़ा रहा भी हूँगा, रात के 3 बजे भी अगर आप आके बोलोगे सनी मुझे भूख लगी है, आई विल बी सो हैप्पी टू कुक समथिंग फॉर यू। इट्स अ थेरेपी फॉर मी। आई कैन गेट इन टू किचन एनी टाइम। अगर मैं कहीं से थक के आ रहा हूँ, लोग फोन फेंक लेते हैं और बिस्तर पे लेट जाते हैं, आई विल गो टू द किचन, हाथ पैर धो के किचन में जाके सबको पूछूंगी कुछ खाना है, नहीं तो मैं कल के लिए कुछ बना के दे दूँगा। मेरी डॉटर आज बोल रही थी कौन है, मैंने कहा आज फर्स्ट गेस्ट शेफ हैं। ओह, तो कुछ बना के ला रहे होंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सुबह प्रेशर में था कि मैं कैसा दिखने वाला हूँ और क्या सवाल मेरी तरफ आने वाले हैं। हम आपके हाथ का कब खाएंगे ये तो मैं जरूर पूछ के जाऊंगी। और वेरी सून, व्हेनेवर यू आर कमिंग नेक्स्ट टाइम इन मुंबई, पक्का। और आप कभी अहमदाबाद आओ तो आप प्लीज हमारे यहाँ आइए। गेंस होती है ना वहाँ की, गेंस कहते हैं दही में जो चावल बनता है। अच्छा, गुजराती अच्छा रेसिपी है। दही में चावल जो बनता है, बहुत हल्का तड़का होता है उसमें, जीरा का, अजवाइन भी डालते हैं कुछ लोग। अभी आपका कौन सा ऐसा स्टेट रह गया है इंडिया का कि आपको लगा है कि नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, यहाँ पे जहाँ का खाना या वहाँ का आपने रेसिपी नहीं? हाँ, मेरे पास आ जाओ। एब्सोल्युटली, जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ मैं ट्रैवल तो किया हूँ, बट वहाँ मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन हल्का फुल्का खाना खाया था। हाँ, पर मैं तो वेजिटेरियन ही आपको सिखा पाऊंगी। बनाया है मैंने एक समय में, बट मैं सिखा आपको वेजिटेरियन। हम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन सिखा दूंगी आपको। एक कॉन्सेप्ट है, एक और गिफ्ट में देना चाहूँगा मैं लोगों को। ज़रूर, प्लीज़। कि हमारे कल्चर में ये सिखाया गया है कि जब किसी की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ना ही उस पर मसाले लगा के उसको भून के खाते हैं। टेक दिस सेंटेंस एज सीरियसली एज यू कैन, एंड देन यू रियलाइज होम आर यू ईटिंग। ये जो जूसी चिकन कहते हैं ना, हमने भी किचन में देखे हुए हैं, जिसमें बटन दबाओ जूस बाहर आता है, मतलब जिसको दबाओ तो जूस बाहर आता है, जूसी है, ऐसे ड्रॉप्स गिरते हैं जब खाते हो। सिंपल सी भाषा में, जब आपको फोड़ा हो जाता है या कोई जख्म हो जाती है, जल जाता है, उसमें जो पानी आता है, जो सूखता है ना, वो जूसेस है चिकन के, जिसको आप जूसी चिकन बोल के खाते हो। मुझे तो बहुत कमेंट्स नीचे आने वाले हैं गंदे गंदे, who the hell are you to talk about this, but I don't care. That's how it works. Like यही एनाटॉमी है ना, यही चीज़ है। वो क्या लगता है जूस, मतलब क्या आपने एप्पल से जूस निकाला और चिकन के अंदर डुसा हुआ है, या वो नींबू का जूस है जो हर जगह से बाहर आ रहा है? नहीं, वो जो जख्म होने के बाद जब बॉडी सेल्फ हील करती है, जिसमें वो पस और वो पानी जो आता है, ये वो जूस है जिसको आप चाट के खाते हो। इसके बाद भी लोग कहेंगे कि हमको तो वही अच्छा लगता है। नहीं, वो तो ठीक है, चॉइसेस आपकी हैं। आई नेवर सेड एनीवन कि छोड़ दो। हाँ, मेरे पास जब सवाल आता है तब ये जवाब आता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आई नेवर से एनीवन कि आप छोड़ दो, आपका खाना आपका, हमारा खाना हमारा। एक देयर इज अ थिन लाइन। मगर उसमें एक चीज जरूर होती है कि बहुत सारे दोस्त, अब नहीं, मेरे क्लोज वंस हैं वो तो नहीं, पर जब अचानक से आप किसी और, अच्छा घास फूस खाते हो तुम? आई लव दैट घास फूस। हम तो घास फूस नहीं खाते, हम तो सिर्फ घास फूस में जीरा राई डाल के ही खाते हैं, या एक हरी मिर्च डाल के खाते हैं, ताकि वो जो घास फूस है उसका टेस्ट उभर के बाहर आए। आप लोगों की तरह उसको प्याज, टमाटर
और घी में लोता पोती करके उसकी टेस्ट भी नहीं मारते। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उसे कच्चा, हम अगर सब्जियां कच्ची खा सकते हैं थोड़ी बहुत, बट वो तो नहीं खा सकते हैं। एंड फिर मुझे ये भी अजीब लगता है कुछ वेजिटेरियंस का कि अरे कटहल बना लो, बिल्कुल मीट जैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी खाया होता है। तो हाँ मैं भी ऐसे लोगों को एड्रेस करता हूँ क्योंकि मैं उस फेज में होता हूँ जहाँ पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि आपको देख के, आपको सुन के, आपके चैनल को फॉलो करके हम अब वेजिटेरियन हो गए। मतलब आई कैन टेल यू नंबर्स ऑफ पीपल, लाइक फैमिलीज जिन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है वेजिटेरियन में। मैंने कभी नहीं बोला कि आप हो जाओ, राइट। तो ये लोग ना, सी आई टेल यू फ्रैंकली, नॉन वेजिटेरियंस की साइड लेके कोई भी किसी को मारता हुआ देख के खुश नहीं होता, बिल्कुल भी किसी को अपने हाथ से काटना नहीं चाहता और कटा खाना नहीं चाहता। वो खा रहे हैं टेस्ट के मारे, ताकि उनके जबान पे वो टेस्ट लग गई है और उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है, इसलिए वो खा रहे हैं। सो देयर सर्टेन, और जिन्होंने खिलाया था पेरेंट्स ने या जिसने भी, उन्होंने कुछ रीजन से खिलाया था। अब वो इसलिए छोड़ नहीं पा रहे बिकॉज वो टेस्ट उनको कहीं मिल नहीं रही है। सो ये जो ट्रांजिशन में लोग होते हैं ना, मैंने हमेशा वेजिटेरियंस को बोलते हुए सुना है कि अगर इतना ही मीट खाने का मन है तो क्यों कटहल खा लो, डायरेक्ट मीट नहीं। भाइयों बहनों, मेरे नहीं, अपने आप के ये लोग ट्रांजिशन में है, ये कहीं से कहीं जा रहे हैं। वो फ्लाई करके एक शहर से दूसरे शहर आ गए हैं, अब वहाँ से इंटरनेशनल जा रहे हैं तो वो बस में जा रहे हैं ना, वो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। तो जो शुरुआती दिनों में वो जो ढूंढ रहे हैं ना कि टेस्ट कैसे पैसिफाई की जाए, ये वो वाला फेज है जब ये ढूंढते हैं। वंस दे बिकम अ वेजिटेरियन, दे नेवर गो बैक एंड फाइंड एनीथिंग विच इज ऑल्टरनेट टू नॉन वेजिटेरियन। वैसे भी आजकल वीगन ऑप्शंस बहुत सारे, सॉसेजेस, सलामी, सब कुछ आ रहे हैं। सो अप टू सर्टन फेज, मैंने देखा है मेरे दोस्तों को, they take a 1 2 3 सर्च करते, ढूंढते, ये मीट का ऑल्टरनेट है, वो मीट का ऑल्टरनेट है, खाते 4-5 महीने बाद दे नो अब नहीं, अब ठीक है, जहाँ मैं हूँ, जिस स्टेज में मैं हूँ, मैं खुश हूँ। इट टेक्स टाइम अ लिटिल, बट उनको प्लीज अप्रिशिएट करो जो मीट का ऑल्टरनेट वेजिटेरियन में ढूंढते हैं, बिकॉज दे आर इन अ ट्रांजिशन। ओके, अब एक और सवाल, आई थिंक वो लगभग लास्ट का ही है, जिस पे लोगों को अब बहुत विश्वास ही उठ गया है जी, दैट इज पनीर। हाँ, जो बाहर से मिल रहा है, और चावल वावल तो सभी अब सब कुछ नकली हो गया है, बट पनीर जो बेचारे वेजिटेरियंस हैं जिनको चलो यार शाही पनीर मंगवा लेते हैं, और लिटरली जो आप जगहों से मंगवाते हो अचानक से वो पैकेट्स में आता है, मैं तो घर में बना लेती हूँ, कोई इशू नहीं है, बट अगर वो होता है तो सच में अब सिंथेटिक हो गया है पनीर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जो बिक रहा है, मतलब जो खरीद रहे हैं वो बिकेगा, और अगर इतनी डिमांड है पनीर की, इतनी हर घर में पनीर बन रहा है, तो कहाँ से आएगा उतना दूध? सेम गोज विद देसी घी ऑल्सो, कहाँ से आएगा इतनी चीज़ें? डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, कितना एक्सप्लॉइट होने वाली है वो इंडस्ट्री। सो हमारे लिए तो मतलब पनीर इज समथिंग व्हाट आई जनरली डोंट लाइक, बीइंग अ वेजिटेरियन ऑल्सो। मुझे लगता था ये सॉलिड मिल्क है, क्या करना है इसमें, टेस्ट घुसता नहीं, मतलब आलू टेस्ट खींच लेगा लेकिन पनीर तो टेस्ट खींचता ही नहीं है। स्टिल पीपल हु लाइक्स पनीर, आयुर्वेदा में तो पनीर मना ही करते हैं, कहते हैं वो भ्रष्ट रूप है दूध का। पीपल हु लाइक पनीर, बट उससे तकलीफ तो होती है। कितनी कितना पनीर खा रहे हो आप? अगर आपने 2 पीसेस खा ली, 3 पीसेस खा ली तो नहीं होती तकलीफ। तो आप घर में बनाओ, घर में बनाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाना है तो अरे जो आपकी वरी है ना, मैं समझ रहा हूँ, सिंथेटिक भी है, बाहर से भी ला रहे हो, आपको पता भी है नकली, कितने खाने वाले हो पीस आप बताओ। एक वक्त जब आप परोसते हो कितने पीसेस लेते हो आप? 3-4 छोटे वाले। तो 3-4 पीसेस में कितना सोचोगे? अरे उतना तो यहाँ वहाँ से कचरा जाने ही वाला है, उतना तो बस में बैठ के सांस लोगे तो भी उतनी मिट्टी धूल बट इट्स मच बेटर कि घर में फाड़ के बनाओ, मच बेटर टू मेक इट एट होम, एब्सोल्यूट बेटर। और पनीर खाने का मन करे तो पनीर ही खाओ, उसके ऑल्टरनेट मत ढूंढो कि बेसन से भी बनता है, टोफू, हाँ पता नहीं क्या क्या तो वो बनाने लगे आजकल, वो दाल लौकी का पनीर, मैंने वो भी सुना। बनाओ ना तो लौकी के कोफ्ते बोल दो उसको मुफ्त में पनीर बोल के खराब नहीं करना है। बेस्ट पार्ट ये होता है ना, द पनीर इफ आई ईट, मेरे पूरे 550 रेसिपीज है मेरे पेज पे अभी तक, एक ही रेसिपी पनीर की एंड द थिंग विच आई फॉलो, और इफ आई मेक इट फॉर समवन हुएवर वांट्स टू, सब्जी बन गई है पूरी, देखो पनीर में टेस्ट नहीं जाएगा, जितना भी चिल्ला लो, जितना भी टेक्निक्स दे दो, तल के, हल्दी डाल के तल के, मैरिनेट करके तल के, फिर ठंडे पानी में डाल के, फिर निकालो, ये वो उसके फर्स्ट लेयर पे ही होता है, अंदर तो कुछ होता नहीं है। बेस्ट बात यह है कि अगर कुछ अचीव नहीं करोगे, एक चीज़ अचीव कर सकते हो, उसका टेक्सचर। सो आप ग्रेवी बना लो अलग से, वैसे भी पनीर से कुछ नहीं जाने वाला, और जब आपको मालूम है कि अब बंद करना है ना, तब दूसरे पैन पे या एक बर्तन में आप पानी उबाल लो, उसमें हल्का सा नमक डाल दो और पनीर उसमें छोड़ दो। अच्छा। और
हार्डली 1.5 से 2 मिनट के बाद वो पनीर आप निकालो, वो ना ऐसे जेली फॉर्म में आ जाता है, एकदम ऐसे हिलेगा, उंगली लगाओ तो नरम सा हो जाता है। ओके, आपकी ग्रेवी के ऊपर वो डाल दो, ढक्कन रख दो और उसको बंद कर दो। ओके, ब्रू करते हैं, ब्रू इज नॉट अ राइट वर्ड, बट ढक के रख दो, तो वो स्टीम से ना जितना अरोमा जाना है, आसपास कवर होना है, वो जाएगा। एंड व्हेनेवर यू हैव इट, वाइट कलर का पनीर आपको दिखाई देगा और ऐसे फिसल जाएगा जैसे आप ले रहे हो, मलाई की तरह से। मलाई की तरह। तो दैट विल गिव यू अ गुड फीलिंग। रबर तो नहीं खा रहे हो आप, प्रोटीन की रबर चलते। हाँ नहीं खा रहे। या फिर जैसे मैंने कानपुर में खाया था, लखनऊ में खाया था, जहाँ ना कुछ लोग शराब के साथ भी देते, जस्ट कच्चा पनीर ले लो, हजम हो जाता है, चाट मसाला ऊपर से डाल दो एंड ईट इट, यू विल लव इट। हाँ वो तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो हरा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं, ऊपर से छिड़क कुछ दिया नहीं, तो। सिर्फ चाट मसाला, ओके, कुछ नहीं, मजा आ जाए। तो आपने कभी किसी के लिए स्पेशली कुछ बनाया हो जिससे आपका बहुत फायदा हुआ हो? हाँ, तो रेडियो में ना आपको एक्सपोजर बहुत मिल जाता है, तो आपके अफेयर्स भी होते हैं डेफिनेटली। कोई कितना भी संत हो, कुछ चीज़ें इजीली मिल जाती है तो मिल जाती है। ओके, सो जिन के साथ मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता था, हल्का फुल्का, सीरियस, गहरा, लाइट, जो भी, उन सबको मैंने खाने पे इम्प्रेस किया था। So I used to cook for them, considering the personality. Okay. किसको शायद तीखा अच्छा लग सकता है, तो the way people draw ना, या पेंटिंग करते ना, दिमाग में कॉन्सेप्ट्स रख के, तो वैसा आप करते वैसे मैं खाना बनाता था। Okay. कि ये किस टाइप का इंसान है, ये किस टाइप का खाना खा सकता है, ये कैसी, ये लड़की तीखा खाती होगी, इसकी पर्सनालिटी तो बता रही है कि इसको शायद ये अच्छा लगेगा। उस हिसाब से आई शुड डिजाइन माय ओन रेसिपीज। बाप रे बाप, लकी गर्ल्स। एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट वाइफ? फॉर माय खाने पे ही पटाया हुआ था। अरे टिफिन लेके चुपचाप उसके ऑफिस में बैठा रहता था, 2.5-3 घंटा। एंड आई समहाउ बोलते बोलते सुना था कि उसको वो भरवा बैंगन करेला वाला वो चीज़ बहुत पसंद आता है। सो मैं मिनिमल खाना बनाने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं कुछ 18-19 मसाले डाल के वो भरवा करेला बना के लेके गया था। सारे मसालों ने आपकी जिंदगी में चटखारे ला दिए। और उसको शर्म आ रही थी कि हाउ डू आई एंटरटेन हिम। ओके, बॉसेस बैठे हुए एंड हर बॉसेस वांटेड मी टू पटाओ हर। दे वर माय क्लाइंट, और उनकी एड्स में मेरी आवाज जाती थी। ओह दैट वे। तो आपके लिए तो सब इजी हो गया। बहुत मुश्किल था, लड़की पट गई, घर वालों ने मना कर दिया। अरे भगवान। 1.5 साल तक ये चला कन्विंस करने वाला पार्ट, और फिर फाइनली कन्विंस हो गए। आज भी उनको मैं खाना खिला के मारता हूँ, उनके घर वालों को, सबको। तो मेरे घर में आओ तो कॉशन के साथ आओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है मत आना, कम खाना खाना है मत आओ, भूख नहीं है मत आओ। हम भूखे रख के नहीं मारते, हम खिला के मारते हैं। ओके। मेरी माँ ने मेरे एक मासी के बेटे को एक बार इतना खिलाया था कि उसने उल्टियाँ करी थी। हाँ, और जब उल्टी करके आया था तो माँ ने बताया अब तो खाली हो गया, थोड़ा और खा ले। तो भाई, entire family knows about it, so don't come to my place. मैं तो देखिए, मुझे पता है मुझे उल्टियाँ नहीं करनी है, बट मैं डेफिनेटली आपके हाथ का कुछ चखना चाहूंगी, या फिर अगर आप अहमदाबाद आएंगे तो आप जरूर आइए। हम वहाँ से आते हैं जहाँ पे अब नहीं छोड़ेंगे आपको, हर चीज में पकड़ लेंगे, एक्सप्रेशन से पकड़ लेंगे कि शायद खा सकती है, धोने वाला और ये खा सकती है क्या, शायद ये वाला मिर्ची नहीं। इतने प्रेम से खिलाने वाले कम मिलते हैं भाई, आप हम मार देंगे। अरे बाप रे बाप, हम निवाले भी खिला लेंगे हाथ से भी। मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट जानते, जब वो बिजी होते थे मैंने घर से लाया हुआ रोल उनको साइड में खड़ा होकर खिलाता भी था। सो वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड वेयर हम फीड करना ज़्यादा अच्छे से, आई मीन वी प्रिफर फीडिंग। पर ये बहुत अच्छा, जब किसी का अंतरात्मा तृप्त होती है भोजन से, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। You can say it's a therapy. People come from different backgrounds. So the way I told you ना, मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ 2 वक्त का खाना नहीं मिला था, और इतने हद तक नहीं मिला था कि भूख के मारे बैंड बज रही थी। अब भूखा नहीं देख सकते किसी Seriously? को, या उस स्टेज पे। मतलब oh my God. ट्रिक्स कैसी होती पता है, कि आपको हाथ नहीं जोड़ने किसी के सामने, राइट? तो आपको दिमाग लगाना है। ये जब सब्जी बाजार उड़ जाता है ना, तो हर सब्जी वाले के आसपास 3-4 सब्जियां तो बड़ी होती है, बहुत सारी पड़ी होती है, इसको आप धो के खा सकते हो, कुछ नहीं जाता, कोई ईगो हट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब सब्जी के ट्रक आते हैं ना, तो उसमें से 3-4 सब्जियां तो गिर जाती है, जो आप उठा सकते हो। जब आपको एक्चुअल कैश की जरूरत है, आई हैव डन ऑल दिस, दैट्स व्हाई एकदम गर्व के साथ कह रहा हूँ। जब आप सुबह उठ के 6-7 बजे निकलते हो घर से बाहर चलने के लिए ना, तो कॉर्नर में आपको कांच की दारू की बॉटल्स पड़ी मिलती है, किसी भी शहर में रहो, और हर बॉटल के 8 आने मिल ही जाते थे जब हम छोटे थे, अब 1 रुपये मिल जाते हैं,
राइट 10 बॉटल आपने ढूंढ ली, बेच दी, किसी को कानो कान खबर नहीं मिली, 10 रुपये आपके घर में आ गए. आई हैव डन एवरीथिंग टू सर्वाइव एंड टू फीड माई पीपल एंड एवरी वन अराउंड मी. स्कूल के पीछे बड़े हुए, पेपर फोल्ड करके भी बिक सकते हैं. एब्सोल्युटली. स्कूल के बाहर परेल में मैं स्कूल में था, सोशल सर्विस मेरे स्कूल का नाम था. मुझे चड्डी वाला भी बुलाया हुआ है कुछ लोगों ने, क्योंकि मेरी माँ को एक ही चीज़ सिलने आती थी. हाफ पैंट सुगर में सिलाते वो. और मैं और मेरे पापा उस एरिया में ज़्यादा सेल होता था, इसलिए प्लास्टिक बिछा के हम वहाँ पे वो कपड़े बेचते थे. स्कूल से बैग बहुत मतलब वही होता था. तो बैग निकाल के रख दी साइड में और वहीं पे बैठ गए, वहीं पे बेच दिया, पैसा उठा ले घर आया. अगर बारिश हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो माँ सिलाएगी, रेनकोट पहन लो या प्लास्टिक की नीली वाली थैली ऊपर ओढ़ लो, साइकिल पे बैठ लो, जहाँ तक पैर भी नहीं जा रहा है, आधा सामान यहाँ आधा सामान वहाँ, चल के चलाते जाओ. और जो रास्ते पे बेच रहे हैं उनको बेच के आओ. कोई नहीं खरीद रहा, वहीं पे साइड में आप भी बेचना शुरू कर दो और बेचो और घर पे आओ. तब तक घर पे पैसा नहीं आएगा. इन्हीं लम्हों से गुजर के का मतलब रियली मतलब सही जा रहा है ये टाइटल, क्योंकि I was in 6th standard. कहाँ से कहाँ आपने अपनी ज़िंदगी बनाई. आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को जो इतनी जल्दी हार मान जाते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं, एक फ़ोन के लिए घर पे झगड़ा करते हैं, पता नहीं किस बात का उनको डिप्रेशन है, किसी ने थप्पड़ मार दिया. व्हाट यू वांट टू टेल देम कि ज़िंदगी छोटे से शुरू करके यहाँ तक पहुँचाई जा सकती है. See, old school parenting is the best part of our generation. Exactly. बहुत सारे लोग हैं जो शायद अग्री नहीं करेंगे, बट जितने बड़े नाम आपने देखे हुए ना, आई एम नॉट सेइंग पैसा, नाम वो ओल्ड स्कूल के कैटेगरी से ही बाहर निकलते हैं. यानी क्यों सारी सब्जियां अच्छी लगती है, क्यों टिंडे की बात हो रही है, करेले की बात हो रही है यहीं बैठ के, क्यों नहीं हम शाही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. क्योंकि ट्रेनिंग कैसे हुई है कि आपको एक सब्जी परोसी गई है, आपको अच्छी नहीं लगी है, रिस्पेक्ट के साथ वो सब्जी साइड में निकाल के रख दी है. ठीक है, शाम को ये नोटिस किया जाएगा कि इसको क्या अच्छा लगता है, फिर वो चीज़ बनेगी शाम को. पहले सुबह वाली खाओ, फिर शाम की वाली. अगर आपने बोला नहीं मुझे दोनों भी नहीं खानी है, ओके वंडरफुल, दूसरे दिन सुबह एक और अच्छी सब्जी बनेगी. पहले कल की खाओ सुबह की, फिर वो अभी बासी भी हो गई है या स्मेल भी आ रही है, वो आपकी गलती से है, फिर कल शाम की खाओ, फिर अब सुबह की खाओ. ये पैटर्न जब चलता है ना, तो आंसू के अलावा कुछ नहीं होते. एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग एंड देन यू नो एवरीथिंग इज हेल्पिंग यू आउट. एंड दैट्स हाउ हमारी मम्मी ने कभी हमें नखरा, मेरी सिस्टर को कभी कभी वो हो जाता था उठना पिटना नहीं, मेरी माँ दिमाग लगा देती. हाँ, मेरी मम्मी हमेशा उठा के थाली, पूरी बनी हुई थाली लॉक में रख देती थी. भूख लगो अब चाय भी मांगो तब खाओ. नहीं, हमको खिलाया जाता था, क्योंकि माँ को वो भूख वाला चीज़ को ना, उनको भी वो है दिमाग में. बट फिर आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो. हल्की पनिशमेंट तो उसमें होगी. तो पनिशमेंट के चक्कर में मेरे स्कूल ने मुझे बुलाया था अवार्ड देने के लिए, और मैंने कहा था कि मेरी माँ मेरे साथ में बैठेगी और उनको ये अवार्ड मिलेगा तब मैं लूँगा. बिकॉज द स्कूलिंग पीरियड वॉज सो अमेजिंग इन आवर टाइम कि मुझे याद है एक बार मेरे टीचर ने मुझे, मैं किसी कंपटीशन में गया था, पार्टिसिपेट किया था, जीत गया था, मेरे टीचर ने मुझे कुछ खिलाया. बाहर मैं घर पे जाके खुशी से बोला मुझे आज ये खाने मिला. मेरी माँ ने मुझे हाथ पकड़ के तट स्कूल लेके गई, प्रिंसिपल के केबिन में गए, वहाँ पे बिठाया. वहाँ पे प्रिंसिपल को पूछा गया कौन वो टीचर है, उनको बुलाओ. शायद नई टीचर है. बुलाने के बाद उनको पूछा गया ये क्यों किया आपने. उन्होंने बोला बच्चा है छोटा, हम बाहर गए थे, जीत के इसलिए खिलाया. तो मेरी माँ ने कहा था मेरे बच्चे गरीब है, भिखारी नहीं है, आप उनसे काम करो. मुझसे टेबल पूछवाया गया. जब मैंने वो किया उसके बाद आई कुड, मतलब वो मैं डिजर्व करने की हालत में था वो वड़ा पाव, अदरवाइज नहीं. वहीं से सीख मिली है. शूज़ एक बार एक टीचर ने गिफ्ट किए थे, क्योंकि स्कूल में रूल था शूज़ नहीं है तो बड़े से ग्राउंड को हाथ ऊपर करके राउंड लगाना है. और हमारे चारों भाई बहनों में एक ही पेयर शूज़ हुआ करती थी, जो हम साइज़ का कुछ मैटर नहीं करता, सब एक एक पहनते थे. ठीक है, बड़ा भाई, दो बहनें, मैं, कोई भी पहन रहा है, लूज़ है टाइट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो 3 बच्चों ने पनिशमेंट लेनी है. एक टीचर नई थी, उनको दया आ गई, उन्होंने 30 रुपये के कैनवस के शूज़ से वो खरीद के दे दिए. और मैं आ जाया, क्योंकि मार्क्स वार्क्स अच्छे आते थे, तो टीचर को दया आती थी. वापस स्कूल में और वो शूज़ वहीं रखे गए थे, कभी लेने गए थे. टीचर को मेरी माँ ने कहा था इनको पनिशमेंट दो, ताकि एक एक पैसे की वैल्यू इनको पता चलेगी. अभी भी कह रही हूँ, सबको चिल्ला के कह रही हूँ, मेरे बच्चे गरीब है, भिखारी नहीं है. आज नहीं कल उनके पास वो चीज़ आएगी. 100% आपको उनकी जर्नी में उनको सपोर्ट करना है, बस.
वहाँ से वो वैल्यू आई, वहाँ से चीज़ें पसंद आने लगी। और ये पेरेंटिंग होनी चाहिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ट्रॉमा दो, लटका के रखो नहीं और है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ वैल्यू। और मैं हमेशा सब पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि चाहे आपके पास बहुत पैसा भी हो, बट लेट देम अर्न इट, बिकॉज वो खर्च नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करें, बट उनको काम से अर्न करने, जो आपने कहा ना कि बच्चे रिस्पेक्ट से अर्न करने दीजिए। बच्चे परेशान हो जाते हैं, राइट, वो पेरेंटिंग का हिस्सा है। मांगने पर चीज़ें मिली है और जो नहीं मिल रही है वो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसके लिए टैंट्रम्स है ना। तो जो आप अफोर्ड भी कर रहे हो ना, वो भी थोड़ा लेट और अर्न करने दो, कुछ करने दो, पोएम बुलवाओ उनसे, हाँ, कुछ तो करवा कुछ बनवाओ, कुछ बुलवाओ, उसके बाद दो, ताकि उनको पता चले कि दिस इज समथिंग विच आई एम अर्निंग एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट मुफ्त में मुझे नहीं मिला है मेरे टैंट्रम्स की वजह से। एब्सोल्युटली, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बच्चे उतने क्रैंकी बनेंगे ही नहीं। आई कैन बेट यू ऑन दैट। और अगर बच्चा दिमाग लगा रहा है ना आड़ी टेढ़ी चीज़ें करने में भी, प्रोटेक्ट देम। कुछ गुरुओं ने कहा ना कि हम तुम्हारे पीछे हैं हमेशा, प्रोटेक्ट देम, बी देयर, डोंट स्टॉप देम। इफ दे जंपिंग ना, लेट देम जंप। बहुत मेडिकल फैसिलिटी तगड़ी है, एकदम ऊंचाई से तो उनको रोक दो, नहीं 100%। बट जो छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं ना, करने दो। लेट देम डिस्कवर देयर ओन कंफर्ट, लेट देम डिस्कवर देयर ओन पेन, लेट देम अंडरस्टैंड हाउ द मदर कुक्स द फूड, फ्रॉम सिलेक्टिंग गुड vegetables to everything. The process is something what let them understand. तब जाके चीज़ें सही हो जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगा, काइंड ऑफ अ टिप, वेर एवर यू कैन फिट इनटू इट। एक चीज़ मैं जो बोलते हैं ना, दुनिया में सुधार लाना है मुझे, वो वाली चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है वो, कि जब हम मार्केट जाते हैं और 15 चीज़ें खरीद के लाते हैं, आधा किलो ये, आधा किलो वो, आधा किलो वो, क्योंकि बाद में मार्केट नहीं आना है। इट्स अ वेस्टर्न कल्चर। ओके, वहाँ पे बहुत सारे देशों में बर्फ़ पड़ती है साल के 12 महीने, 8 महीने, 10 महीने। उनके यहाँ पे ठेले लगा के लोग रोज़ सब्जियाँ नहीं बेचते, वहाँ सब्जियाँ मॉल में बिकती है। तो आपको जाके वहाँ चुन के लाके उसको स्टोर करना पड़ता है फ्रिज में। हमारे यहाँ पे हम खिड़की से बोले टमाटर देना पाव किलो, कोई तो आ जाएगा घर। भाभी भाभी, आंटी आंटी, आपने टमाटर मांगे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो when we have a easy access, why do we store food in the refrigerator? अच्छा, we should not. Every day go out and buy only पाव किलो सब्जी या पाव किलो टमाटर, पाव किलो प्याज, क्योंकि वो सब्जी वाले भी जब अगर उन चीज़ों को 2 दिन के ऊपर नहीं रख रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आए कि आप रख रहे हो, यानी खरीद रहे हो ताज़ा और खा रहे हो स्टेल, पुराना। रोज बाहर निकलो। आई अंडरस्टैंड सम पीपल कांट, तबीयत ठीक नहीं है, चलना नहीं आता वो, तो इतने सारे एप्स आजकल अवेलेबल है, ताज़ा ताज़ा मंगवा लो किसी से। पड़ोस के लोग जा रहे हैं, उनको बोलो भाई तू भाग गया, मेरे लिए ताज़ा ये चीज़ लगाना, आलू प्याज हर चीज़ पाव किलो लाना। कोई इज्जत नहीं जाती है आपकी। और सब्जी वाला लास्ट पर्सन होगा जो आपको जज करेगा, वो शायद एक्टिंग करेगा कि बस पाव किलो ही ले रहे हो। अरे ले जाओ और ले लो, उतना ही चाहिए आपको। ग्रेट फ्रिज सड़ा के मत रखना। बहुत सारी बातें आपसे करी, बहुत मज़ा आया। जैसा कि मैंने दर्शकों को बोला ही था कि आज हम आपको बातों के बीच में पकाने वाले हैं, बातों से नहीं पकाने वाले हैं। तो आपने कितने रंग देखे होंगे आज के पॉडकास्ट में, मेरी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है और मैं कितना जान पाई हूँ, एक ज़िंदगी के एक और पन्ने को पढ़ पाई हूँ, और कितना मज़ा आया और कितना कुछ सीखने को मिला है। हर बार मैं अपने पॉडकास्ट से हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। एज़ यूजुअल मैं फिर आपसे बोलूँगी, अगर आपको लगता है हमारे कंटेंट में दम है, हमारे पास अच्छे गेस्ट आते हैं, अच्छी बातें होती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना तो आपकी मर्ज़ी है ही है। और थैंक यू सो मच द ब्राउन शेफ, थैंक यू सो मच। आप अपनी उस कशिश भरी आवाज़ में हमेशा बात करते रहिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते रहिए, और हम आपको फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे और बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। आप यहाँ आए अपनी झिझक को दूर करके, इतनी बार मिन्नत करवाने, बट आप आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मैंने कसम ली कि लोगों को टिंडे भिंडी बैंगन से प्यार करवाऊंगा, इसलिए आवाज़ वैसी आती है कि भाई प्यार होना चाहिए आपको। आप देखो यार किस शिद्दत से बनाते हैं, और वो जो पीछे उसकी आवाज़ होती है, वो मतलब पूरी जो छौंका लगता है उस आवाज़ का, वो एक अलग ही बात होती है। योर वाइफ इज़ सो लकी, गॉड ब्लेस हर। आपके घर वाले बहुत लकी हैं। आपकी मम्मी को प्रणाम, डेफिनेटली मेरी तरफ से उनको अलग से भी प्रणाम कह दीजिएगा। जो ये अपब्रिंगिंग की बातें आपने बताई हैं, आई बिलीव इन दैट थिंग, क्योंकि मैं भी वैसी ही माँ हूँ, होपफुली मेरी बच्ची बताएगी। तो
ऐसी अपब्रिंगिंग सबकी रहे तो भगवान ऐसे बच्चे सबको देते रहें और ऐसी माएँ सबको देते रहें। थैंक यू सो मच सनी जी, आप यहाँ आए और आपने बहुत कुछ शेयर किया। इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड को आज यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के